हेलो एवरीवन। तो भाई अपना ये सर्वोरा प्रोजेक्ट का लेक्चर नंबर 17 है। तो भाई अपन ने पिछले लेक्चर में क्या किया था, तो भाई अपन ने ना पिछले लेक्चर में बेसिकली अपन साइन अप वाला पेज बना रहे थे, जो कि भाई थोड़ा सा इनकम्प्लीट रह गया था। तो भाई आज के लेक्चर में उसको अपन कंप्लीट कर देंगे। देन भाई आज के लेक्चर में ना अपन ओटीपी वेरीफाई वाला भी पेज बनाएंगे, ठीक है। तो भाई एक्चुअल में अपन पिछले लेक्चर में क्या कर रहे थे, अपन ने बेसिकली, मैं भी तुम्हें एक और बार फ्लो समझाता। तो पिछले लेक्चर में ना अपन बेसिकली साइन अप वाला पेज बनाते हैं, ठीक है। साइन अप वाला पेज, ये साइन अप वाला पेज समझ लो। तो इस पेज में तुम क्या करते थे, इस पेज में भाई तुम यूजर की बेसिकली क्या करते थे, डिटेल्स ले लेते थे। कैसी? बेसिकली तुम उसका फुल नेम ले लेते थे, ईमेल ले लेते, पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड और रोल, ठीक है, इतना कुछ लेते थे। देन एक्चुअल में कौन सी एपीआई हिट मारते थे? तुम भाई ओटीपी सेंड करने वाली एपीआई हिट मारते थे, तुम एक्चुअल में साइन अप करने वाली एपीआई हिट नहीं मारते थे। तो अभी अपन आज के लेक्चर में क्या करेंगे, अपन आज के लेक्चर में यहाँ पे एक ओटीपी वाला पेज बनाएंगे। कौन सा? ओटीपी वाला पेज बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पे अपन एक ओटीपी वाला पेज बनाएंगे। और बेसिकली इस पेज में, मैंने क्या बोला, इस पेज में एक्चुअल में अपन साइन अप वाली एपीआई हिट मारेंगे, ठीक है। और कुछ बंदों को कंफ्यूजन हो सकता है कि भैया बंदे ने साइन अप वाले पेज में डेटा डाला है तो उसको इस पेज में कैसे लाएंगे, तो वो सब मैं तुम्हें भी बताऊंगा, ठीक, कैसे वो सब डेटा जाएगा इधर उधर, ठीक है। तो चलो भाई वीडियो स्टार्ट करते हैं, बहुत इजी एंड सिंपल वे में बताने का ट्राई करूंगा, ठीक है। तो भाई वीएस कोड ओपन कर लेता मैं, और पिछला कोड भी थोड़ा बहुत तुम्हें दिखा देता हूँ, ठीक है। एक बार रिवीजन कर लेते हैं छोटा सा अपन, मेरा भी रिवीजन हो जाएगा, तुम्हारा भी हो जाएगा, ठीक है। तो भाई ये था तुम्हारा साइन अप वाला पेज। तो बेसिकली क्या करते थे इसमें, तुम, एक मिनट रुकना यार, थोड़ा माउस से चला रहा हूँ ना, तो माउस नहीं बेसिकली, ठीक है, माउस से नहीं चला रहा हूँ, लैपटॉप से थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। ओके। तो बेसिकली भाई ये तुम्हारा कुछ साइन अप का पेज था, और ये साइन अप का फॉर्म, ये रहा तुम्हारा साइन अप का फॉर्म। इधर ही एक्चुअल में सब तुमने तुम्हारा लॉजिक लिखे थे। तो क्या, कौन सी एपीआई हिट मारते थे तुम यहाँ पे, साइन अप मेल सेंड वाली, बेसिकली जो तुम्हारे ईमेल पे एक मेल भेजती थी। एक्चुअल में साइन अप नहीं करा रहे थे, तो अपने को एक्चुअल में साइन अप कराना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं ना एक काम करता भाई, इसमें क्या ही समझो, इसमें भी और अपने को वो वाली फंक्शनैलिटी ऐड करना है, पासवर्ड हाइड और शो वाली ऐड करना है, ठीक है। और ये जो टेक्स्ट फील्ड वाला है भाई, इसकी ये क्या है, एंड एनवायरनमेंट इनपुट प्रॉप्स, ये सब मैंने ना बहुत डेप्थ में वो एमयूआई वाले लेक्चर में समझा दिया हूँ, वहाँ जाके समझ सकते हो, ठीक है। वहाँ पे वैसे मैंने ये पासवर्ड हाइड शो वाली फंक्शनलिटी में समझा दिया हूँ, वहाँ जाके भी सकते हो, बाकी अभी भी मैं समझाऊंगे, ठीक है। तो ऐसा कुछ कोड था तुम्हारा भाई। और बेसिकली क्या करना है मुझे, मुझे सब चालू करना है, तुम्हारा बैकएंड फ्रंट एंड सब चालू करना है, ठीक है। सब माइक्रो सर्विसेज को चालू करना है मुझे। ओके, ये रहा टर्मिनल। ओके। ओके। ओके, ठीक है। तो सबसे पहले मैं जाता भाई तुम्हारा सी डी सर्वरा बैकएंड, बैकएंड चालू कर देता। सी डी सर्वरा बैकएंड, ठीक है, बैकएंड। और फिर मुझे जाना है सी डी सर्विसेज के अंदर, सर्विसेज, गलत स्पेलिंग हो गई है सी डी सर्विसेज, ओके। देन फिर मुझे सबसे पहले मैं अपनी गेटवे सर्विस को चालू कर देता हूँ। तो एपीआई गेटवे वाले फोल्डर के अंदर जाऊंगा मैं, एपीआई गेटवे, ठीक है। देन इसे चालू कर दूंगा मैं, npm रन dev, तुम्हारी गेटवे सर्विस चालू हो जाएगी, ओके। देन मैं बेसिकली देखो, ये रहा तुम्हारा बैकएंड, इसके अंदर ये सर्विसेज वाला फोल्डर, इसके अंदर ये तुम्हारी रही गेटवे सर्विस। तो गेटवे सर्विस चालू हो गई है तुम्हारी, ठीक है। देखो, गेटवे सर्विस इज रनिंग सक्सेसफुली रनिंग एट पोर्ट नंबर 3000। देन मुझे अब तुम्हारी कौन सी और सर्विस को भी चालू करना है। तो मैं जाऊंगा भाई सी डी सर्वरा बैकएंड के अंदर, देन फिर सी डी सर्विसेज के अंदर। और तुम्हें ऐसा लग रहा होगा मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ कमांड, ऐसा नहीं है। यहाँ बेसिकली तुम्हारे पास ये एरो की बटन है ना कीबोर्ड में, उससे तुम प्रीवियस कमांड ला सकते हो, ठीक है। अप में क्लिक करोगे तो आते जाती है, अप बटन पे क्लिक करोगे, ठीक है आ जाती है उससे। तो सी डी सर्विसेज, देन मुझे जाना है भाई सी डी ऑथ सर्विस के अंदर, ठीक है। ये छोटे मोटे शॉर्ट करते हैं, ठीक है, ऑथ सर्विस। देन फिर चालू कर देना मुझे तुम्हारी ऑथ माइक्रो सर्विस को भी, npm रन dev। और बेसिकली भाई इसके बाद फिर से मुझे जाना है सी डी सर्वर बैकएंड, सी डी
सर्विसेज देन cd मेल सर्विस, ठीक है, मेल सर्विस। देन इसे भी चालू कर देता हूँ, npm रन डेव, ठीक है। तो देखो भाई, ये तुम्हारी गेटवे सर्विस चालू चालू कर दिया मैंने, तुम्हारी ऑथ सर्विस भी चालू कर दिया, तुम्हारी मेल सर्विस भी चालू कर दिया, ठीक है। अब फ्रंट एंड को चालू कर देते हैं। तो सी डी सर्वोरा, सर्वोरा फ्रंट एंड, स्पेलिंग क्या है, FRONTEND, ठीक है, फ्रंट एंड। देन CLS, इसकी भी सेम कमांड है, npm rundev। तुम चेंज कर सकते हो भाई दोनों, बेसिकली स्क्रिप्ट में जाके कमांड्स को, तुम्हारी मर्जी के ऊपर सब, ठीक है। तुम्हें समझा दिया मैंने कैसे क्या चेंज किया जाता है शुरू में। ओके, देन इसे कॉपी कर लेता हूँ मैं, और इसे मैं क्रोम पे जाके ओपन कर देता हूँ, ठीक है। ओके भाई, ओके ठीक है। तो फर्स्ट टाइम जब तुम वेबसाइट में आते हो, तो तुम्हारा रूट पाथ में क्या तुमने क्या बताया भाई, मुझे होम वाला कंपोनेंट दिखा देना। तो अगर मैं आऊँ यहाँ पे, कहाँ पे आऊँगा मैं यहाँ पे, मैं मुझे पहले बैकएंड बंद करने दो भाई, इतने सारे फोल्डर देख के डर जाता हूँ, ठीक है मैं। तो मैं यहाँ पे आऊँगा भाई, बेसिकली कहाँ, एप्स के अंदर, राउट्स के अंदर। तो यहाँ पे मैंने क्या डिफाइन किया हूँ कि भाई रूट पाथ में मुझे नेव वाला और होम वाला कंपोनेंट दिखा देना, तो वही दिखते हैं। देन मुझे अब साइन अप में जाना है, तो मैं यहाँ साइन अप में आ जाऊंगा। और ये साइन अप का पेज है जो कि अभी बहुत गंदा है, अभी इसमें बहुत कुछ, अभी एनिमेशन तो आज के लेक्चर में नहीं लगाने वाले। बेसिकली उसके लिए तुम्हें जीएसएफ आना चाहिए, और मुझे ऐसा लगता है तुम्हें नहीं आता होगा, तो मैं भी उसका एक कोर्स बना दूंगा, ठीक है। उधर जीएसएफ सिखा दूंगा मैं, ज़्यादा नहीं है, छोटा सा ही कोर्स रहेगा, बहुत ईजी जीएसएफ सीखना, ठीक है, बहुत ज़्यादा ईजी है। तो अभी क्या करना है, सबसे पहले अपने को, सबसे पहले तो ना, ये तुम साइन अप में एक मिस्टेक है, तुम देख रहे हो सब कैपिटल लेटर में आ रहे हैं, जो कि बहुत गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसे अच्छा भी दिख रहा है वो, उतना भी गलत नहीं है, पर हटा देते हैं, ठीक है, मजा नहीं आ रहा। और थोड़ा मैं जूम इन कर देता, ओके इतना ठीक है। मैं कहाँ पे आऊँगा, मैं बटन पे आऊँगा, किधर की बटन, यहाँ पे। और यहाँ पे मैं बेसिकली मैं इसे ना एक वो कर लेता हूँ सबसे पहले यार, थोड़ी इज्जत दे देता हूँ, फॉर्मेट सेक्शन कर देता हूँ, ठीक है। ओके, थोड़ा अच्छा लग रहा है अब। तो देखो बटन में आऊंगा मैं, यहाँ पे मुझे थोड़ा सा स्टाइल करना है, तो मैं नॉर्मल CSS की हेल्प से या टेलविन CSS की हेल्प से नहीं करूंगा। क्योंकि ना MUI की जो क्लासेस रहती है उनको ज़्यादा प्रायोरिटी रहती है तुम्हारी इन सब की क्लासेस से, तो वो ओवरराइड हो जाता है कई बार। इसलिए मैं SX प्रॉप की हेल्प से करूंगा इसको स्टाइल। तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, तुम्हारे पास एक प्रॉपर्टी रहती है टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म की, ठीक है। इसको मैं कर दूंगा, देखो इसको तुम लोअर केस, अपर केस, कैपिटलाइज ये सब कर सकते हो। देखो कैपिटलाइज, ये लोअर केस या अपर केस, पर इसे मुझे नन करना है, तो वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, देखना। तो देखो अब ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, ठीक है, ओके भैया। और इसका कलर या इसमें कुछ तो मैं चेंज करूंगा बाद में यार, मुझे पसंद नहीं आ रहा है अभी, ये मैं देखूंगा, ठीक है। और एक और काम करना है, ये जो साइन अप का जो अप है ना, ये देखो, ये साइन अप का जो अप दिखाया तुमने, ये किधर गया, यहाँ तुम टाइपोग्राफी इधर दिखा हुआ है, तुम ठीक है, टाइपोग्राफी माना। देखो ये जो साइन अप का अप है ना, मैं सोच रहा हूँ थोड़ा यूनिक लगना चाहिए साइन अप का अप, तो ठीक है, क्योंकि ना इसमें अपन ना बाद में एक बहुत तगड़ा एनिमेशन लगाने वाले हैं। मैंने सोच के रखा है अभी, वो जीएसएफ की हेल्प से लगाएंगे। देखो नॉर्मल अपन खुद से CSS लिख के लिखा लगाएंगे ना, बहुत टाइम लगेगा, इसलिए नहीं करेंगे। तो मैं उससे अपन जीएसएफ की हेल्प से लगाएंगे, बाद में बताऊंगा, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा ना, यहाँ एक पैराग्राफ टैग लूंगा, और इसमें लिख दूंगा मैं साइन। और मैं बेसिकली एक काम करता, पैराग्राफ टैग में लूंगा, तो एक प्रॉब्लम है, मैं तुम्हें बताता क्या प्रॉब्लम है। एक और लूंगा मैं, और यहाँ लिख दूंगा अप। तो क्या प्रॉब्लम है, दोनों तुम्हारे कौन से एलिमेंट है, ब्लॉक एलिमेंट है, तो एक के नीचे एक आ जाएंगे, देखना दोनों। देखो एक के नीचे एक आ गए, साइन के नीचे अप आ गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। तुम इसको एक ड्यू के अंदर इन दोनों को डाल के CSS की हेल्प से सही कर सकते हो, पर अपने पास जब एक स्पैन टैग है जो कि एक इनलाइन एलिमेंट है, तो इतना टेंशन क्यों ही लेना, ठीक है। इतना आना चाहिए, ये इनलाइन एलिमेंट क्या होता है, ब्लॉक एलिमेंट क्या होता है, ठीक है। नहीं तो तुम्हारी भाई HTML ही वीक है, फिर से जाओ, नहीं तो तुम, ठीक है, बेसिक में। ओके, तो देखो अब वो लाइन बाई लाइन में आ जाएंगे, तो मुझे बस कुछ नहीं करना है, इसका थोड़ा कलर चेंज करना है, ठीक है। इसमें बाद में एनिमेशन लगाऊंगा, क्योंकि मैं साइन में ऐसे ही रहेगा, अब मैं कुछ एनिमेशन लगाऊंगा मैं, ठीक है, इसलिए ऐसा कर रहा हूँ। तो मुझे इसका टेक्स्ट कलर क्या येलो कर देना है कुछ, येलो 600 कर देता हूँ मैं, येलो 600 नहीं 400। तो देखो आप अच्छा ऐसा करना है, ठीक है, अच्छा लग रहा है, इसमें भी एनिमेशन लगाएंगे बाद में। देन और क्या बनाना था भैया, इसमें अब ये जो आइस वाली बटन है ना, इसमें थोड़ी फंक्शनैलिटी डालनी थी, क्या क्या, अभी देखो जैसे मैं यहाँ पे पासवर्ड लिखता हूँ, मैं यहाँ पे अभी देखो पासवर्ड लिखते हैं, मैंने पासवर्ड लिखा, पासवर्ड क्या है,
ये हाइड ही रहता है। मैंने बोला पासवर्ड हाइड ही रहता है भाई, यूजर को क्या अपने को ये वाली फंक्शनैलिटी देना है कि पासवर्ड वो हाइड भी कर ले, सो भी कर ले। तो वो कैसे ऐड करेंगे, चलो मैं बताता, ठीक है। तो अपने पास अभी एक आइकन कौन सा यूज कर रहे हैं अपन, साइन अप फॉर्म पे आओ। अपन आइकन यूज कर रहे हैं बेसिकली भाई ये एफ ए आई वाला। अपने को एक और आइकन चाहिए, तो हम रिएक्ट आइकन्स का यूज कर रहे थे, रिएक्ट आइकन्स में आ जाओ, ठीक है। रिएक्ट आइकन्स, और मेरा नेट कहता है भाई, हक देता हूँ मैं ठीक है। ओके, फ्यूजन 2 से क्यों कनेक्ट है भाई ये, इससे नहीं होना तुझे, अ, इससे क्यों कनेक्ट है ये, चलो जान दो। ओके ठीक है, आई। तो अभी अपने को ये वाला आइकन ले लेते हैं, ठीक है। ये सही लग रहा है, या कोई और भी ले सकते हो, पर मुझे अब सही नहीं लग रहा है ये सही है क्या, ये भी सही नहीं है, ये सही है क्या, हाँ ये सही है, ठीक है। तो मैं इसे कॉपी करता, और क्या ना, मैं अभी उससे चला रहा हूँ, माउस यूज नहीं कर रहा हूँ, तो मैं कॉपी करने में मुझे थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। ओके, तो बेसिकली इसे इंपोर्ट करना है मुझे। ओके ठीक है, और इसे यूज भी करना है, तो क्या सीन रहेगा मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तुम तो एक काम करो, सबसे पहले यार यहाँ पे एक तुम स्टेट वेरिएबल लो, बेसिकली कॉन्स्ट क्या पासवर्ड, और नहीं, सो पासवर्ड, सो पासवर्ड, और सेट सो पासवर्ड, सेट सो पासवर्ड, ठीक है। ओके, और इसको इनिशियली डाल दो ट्रू। ऐसा क्यों कर रहे हैं बता रहा हूँ मैं, इसको इनिशियली क्या डाल दो, ट्रू। ट्रू क्यों डाले, देखो यूजर जब फर्स्ट टाइम आएगा तुम्हारी वेबसाइट में, मैंने बोला यूजर फर्स्ट टाइम आया तुम्हारी वेबसाइट में, तो बेसिकली पासवर्ड जब वो टाइप करे तो हाइड ही टाइप होना चाहिए, तो इसलिए ट्रू डाला मैंने, ठीक है। देखो हाइड ही है, और अगर हाइड है तो ये वाला आइकन नहीं दिखाना है अपने को, फर्स्ट टाइम में ये वाला आइकन दिखाना है, कौन सा, ये वाला आइकन दिखाना है। तो अभी मैं बताता क्या सीन करना है अपने को। तो अपने को आना है अभी कहाँ पे, देखो अभी अपने को आना है यहाँ पे, कहाँ पे गया तुम्हारा पासवर्ड वाला सीन, ये पासवर्ड वाला, यहाँ पे अब ये आइकन हटा देंगे। यहाँ पे अपन एक कंडीशन के बेसिस में रेंडरिंग करेंगे, ठीक है। कंडीशन कंडीशन रेंडरिंग, कंडीशन के बेसिस में अपन आइकन दिखाएंगे। तो अपन क्या बोलेंगे, अब अपने को यहाँ पे जावास्क्रिप्ट लगाना है, तो कर्ली ब्रेसेस ली है अपन ने, और यहाँ पे अब क्या बोलेंगे अपन कि भाई अगर मेरा जो सो पासवर्ड है, क्या मेरा जो सो पासवर्ड है, तुम्हें तो मालूम है जब फर्स्ट टाइम मेरा ये पेज रेंडर होगा तो वो ट्रू ही होने वाला है। तो मैं वही बता रहा हूँ, ये ट्रू, जब ये ट्रू हो तब कौन सा आइकन दिखाना, तब तो ये वाला आइकन दिखाना, कौन सा वाला, तब तो भाई ये वाला आइकन दिखाना। तो मैं कंट्रोल सी कर लेता है इसे, तब तो ये वाला आइकन दिखाना। ओके ओके, ये तब ये वाला आइकन दिखाना, और जब ये फॉल्स हो तो, जब ये फॉल्स हो तो कौन सा आइकन दिखाना है, तो बेसिकली ये एफ ए आई वाला आइकन दिखाना है, ठीक है। ओके ओके, तो क्या होगा भैया, अब मैं जब फर्स्ट टाइम वेबसाइट में आता हूँ तो मेरा क्या होता है, मेरा मेरा क्या ना होता है भाई, ये होता है मेरा सो पासवर्ड ट्रू रहता है। तो मुझे कोई सा आइकन दिखेगा तो भैया मुझे मैंने बोल दिया हूँ अगर ये ट्रू होता है तो ये वाला आइकन दिखेगा, मतलब जो आइस के ऊपर स्लैश लगा है ना वाला आइकन दिखेगा। बेसिकली देखो कौन सा आइकन, देखो ये वाला आइकन, जो कि बहुत गंदा लग रहा है मुझे। इसका थोड़ा मैं साइज बढ़ाता, कंट्रोल जेड, इसका थोड़ा मैं साइज को बढ़ाता भाई, 25 कर देता है इसका साइज में, अभी देखता नहीं तो दूसरा आइकन यूज कर लेंगे। ओके, आइकन आइकन थोड़ा गंदा ही लग रहा है, इसको यूज नहीं करते, ठीक है। ये वाले यूज कर लेते हैं स्लैश वाले, ठीक है। कंट्रोल सी, ओके, इसको बेसिकली ये वाला था ना, ऐसे हटा देता मैं, ये वाले यूज करेंगे, ठीक है। कंट्रोल सी, ओके ठीक है। तो बेसिकली देखो जब मैं फर्स्ट टाइम वेबसाइट में आऊंगा तो मुझे देखो स्लैश ठीक लग रहा है, इसके हिसाब से स्लैश सही है, ठीक है। तो बेसिकली जब मैं फर्स्ट टाइम वेबसाइट में आऊंगा तो मुझे कौन सा स्लैश वाला आइकन दिखेगा। अब पर एक और काम करो यहाँ पे तुम यार, इसे ना क्लास नेम देके कर्सर पॉइंटर करो, इसे बेसिकली क्या क्लास नेम देके इसको थोड़ा सा मैं
अच्छे से लिखता, ठीक है। ऐसा, 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 ठीक है। तो इसमें क्लास नेम देके कर्सर पॉइंटर, किधर है भाई? कर्सर पॉइंटर कहाँ है? सब आजा पर काम को ही मत आ भाई। तो कर्सर पॉइंटर, ठीक है। तो ये पॉइंटर आ रहा है, ओके, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम जब आएंगे तब ये वाला आइकन दिखेगा सेम, ठीक है। नीचे वाले में भी अपन करते हैं। अब अभी अभी अपने को क्या करना है कि भाई जब इसमें क्लिक करें तो आइकन चेंज हो जाना चाहिए। तो अपन क्या करेंगे भाई, जब इसमें तू क्लिक कर तो बेसिकली कब दिखता है ये तुमको, एफ देखो अच्छे से समझो। फर्स्ट टाइम वेबसाइट में आते हैं, ट्रू रहता है तो यार आइकन दिखता है। तो अपन इसमें काम करेंगे इसके ऑन क्लिक में। इसके ऑन क्लिक में यहाँ पे तुम डायरेक्ट सेट शो मत कर देना। अगर तुम ऐसा करोगे ना तो तुम्हारा कोड फट जाएगा, देखना। ऐसा मैं यहाँ पे फॉल्स कर दूंगा तो कोड ही फट जाएगा, देखना। वो इनफाइनाइट में चल जाएगा, देखना। देखो वैसे टाइप स्क्रिप्ट यूज करें तो इसने वैसे ही दे दिया है, देखो कि भाई ये गलत है। देखो कोड फट जाएगा, मैं रिफ्रेश करता। फटा क्यों नहीं? वर्क नहीं करेगा ये तब भी, ठीक है। वर्क नहीं करेगा ये। तुम्हें ऐसा कॉल नहीं करना है यहाँ पे। यहाँ पे तुम्हें बेसिकली ऐसा कॉल करना है, बता रहा, ठीक है। यहाँ पे तुम्हें बेसिकली एक एरो फंक्शन लेना है, देन यहाँ पे सेट सो पासवर्ड को क्या कर देना है, यहाँ पे फॉल्स कर देना है। ये अभी वीट का यूज करते हैं ना अपन, तो पता नहीं फटता नहीं। जब तुम पहले उसका यूज करते थे ना, क्रिएट का, रिएक्ट ऐप बनाने के लिए, तब ना फट जाता था मुझे जहां तक पता है। पता नहीं अभी फटता नहीं स्वीट में। ओके, ठीक है। और मैं बेसिकली, तो अब देखो, देखो फर्स्ट टाइम में जब इसमें आता हूँ और मैं इसमें क्लिक कर रहा हूँ, देखो ये वाला आइकन आ जा रहा है, ठीक है। ओके, आई थिंक ना आइकन चेंज था इसलिए ना फटा हो। एक मिनट मैं देखता, कंफर्म करता। नहीं तो फटता है जहां तक कोड ऐसा लिखो तो पता चलेगा। अभी एक बार रिफ्रेश करता हूँ। एक तो आइकन यही आ रहा है भाई वो। नहीं फट रहा, जान दो भाई, ठीक है। तो मैं इसे हटा दे, पहले जैसे ही कर देता, ठीक है, ओके। फॉल्स, तो मैं बेसिकली फॉल्स, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, इस आइकन के ऑन क्लिक में इसे फॉल्स कर दो और इसका भी साइज बढ़ाओ। अभी फिर से बता रहा हूँ मैं, इसका साइज भी 25 करो। और बेसिकली इसके ऑन क्लिक में क्या करना है, इसके ऑन क्लिक में ट्रू कर देना है बस। सेट सो पासवर्ड को ट्रू। तो क्या हुआ अभी, अभी देखो फर्स्ट टाइम वेबसाइट में आते हैं तो क्या होता है, तुम्हारा बेसिकली जो शो पासवर्ड रहता है वो ट्रू रहता है, तो तुम्हारा याला आइकन दिखता है। तो मैंने बोला इसके ऑन क्लिक में फॉल्स कर देना और इसके ऑन क्लिक में ट्रू कर देना। अभी तो इतना ही बोला हूँ, ये इजी पीजी है बहुत। तो अभी देखो ये मस्त वर्क करेगा। तो देखो ट्रू फॉल्स, थोड़ा इसमें कर्सर पॉइंटर का सीन है। तो यहाँ पे मुझे बेसिकली कर्सर पॉइंटर देना पड़ेगा क्लास नेम डाल के, कर्सर पॉइंटर, ठीक है। तो देखो ये अब आइकन वाली फंक्शनैलिटी तुम्हारी मस्त चल रही, मस्त चल रही। पर एक सीन है इस पे, क्या सीन है कि अब मैं यहाँ पे पासवर्ड लिखा हूँ मैंने कुछ भी, तो भैया आइकन तो मस्त चल रहे हैं पर पासवर्ड तो शो हाइड नहीं हो रहा है। ये दिक्कत है। मैंने बोला हाँ ये तो दिक्कत है, तो इससे कैसे करेंगे, चलो बताता हूँ मैं। तो अभी अपन क्या करेंगे, यहाँ पे अब जो टाइप है ना इसको ऐसा स्टैटिकली नहीं डालेंगे, इसको अपन डायनामिकली चेंज करेंगे बेसिस ऑन आइकन पे। तो यहाँ पे मैं क्या बोलूंगा, कर्ली ब्रेसेस लूंगा मैं, क्योंकि मुझे जावास्क्रिप्ट लिखना है। तो मैं यहाँ पे बोलूंगा यदि जो शो पासवर्ड ट्रू होता है, क्या जो फर्स्ट टाइम ट्रू ही रहता है, तो इस केस में क्या दिखाना रहता है भैया, इस केस में तुम्हें पासवर्ड वाला टाइप दिखाना है और इस केस में टेक्स्ट वाला दिखाना। इस फॉल्स वाले केस में टेक्स्ट वाला, ठीक है। तो मैंने क्या बोला भाई कि भाई जब मेरा शो पासवर्ड ट्रू रहता है, तुम्हें मालूम है फर्स्ट टाइम रेंडर में ट्रू रहता है, उस केस में पासवर्ड वाला दिखाना टाइप नहीं तो फिर टेक्स्ट वाला। तो अब ये वर्क करेगा भाई, बढ़िया मस्त। अभी ये बढ़िया मस्त वर्क करेगा, ठीक है। तो अभी देखो मैं जैसे यहाँ पे कुछ पासवर्ड लिखता, अभी देखो हाइड है। अब देखो शो हो रहा है, हाइड हो रहा है, शो हो रहा है, हाइड हो रहा है, शो हो रहा है। तो भाई बढ़िया मस्त है। तो आई थिंक देखो भाई, अभी अगर तुम्हें समझने आया ना तो तुम एक काम करो, बेसिकली क्या काम करो कि अच्छे से ना इस कोड को देखो, तुम थोड़ा बैठ के सोच के देखो तो तुम्हें ये फंक्शनैलिटी कैसे वर्क कर रही है समझ आ जाएगी, ठीक है। पहले देखो यहाँ पे
कुछ नहीं है, ट्रू फॉल्स के ही खेल से मैंने बोला, ये कंडीशन के बेसिस में रेंडरिंग हो रही है, उसी का खेल है, ट्रू फॉल्स का पूरा खेल है इसमें। ट्रू फॉल्स समझ जाओगे तो आ जाएगा, ठीक है। देखो पहले इसको देख लो तुम, ये स्टेट वेरिएबल को, देन फिर भाई तुम इसे देखो, टाइप कैसे चेंज कर रहे हैं, देन फिर इसे देखो, बस इतना ही सीन है भाई, तुम सब समझ जाओगे, ठीक है। इतने अभी मैं समझाऊंगा भी ना भाई, इससे ज्यादा लेवल पर समझाऊंगा, सही में नहीं समझ पाओगे तुम, खुद से बैठ के एकदम अपने दिमाग से सोचोगे ना लॉजिकली, तुम्हें तगड़ा समझ आएगा, ठीक है। ओके भाई, तो अपने को अब सेम काम कंफर्म पासवर्ड के लिए भी करना है। तो मैं एक और स्टेट वेरिएबल लेता अब, सो कंफर्म पासवर्ड के लिए, ठीक है, सो इसको कंफर्म कर देता हूं मैं, सो कंफर्म पासवर्ड, और सेट सो कंफर्म पासवर्ड। ओके ठीक है, देन फिर क्या करूंगा, बेसिकली यहाँ भी इससे कॉपी कर लेता हूँ मैं, बेसिकली भाई। ओके ठीक है, कंट्रोल सी, और सेम इसे मैं यहाँ पे डाल देता, कंट्रोल वी, और इसकी जगह मैं क्या कर दूंगा, सो कन्फर्म पासवर्ड, ठीक है। ओके, और सेम काम यार इसे भी कॉपी करूंगा पूरा मैं, ये कर्ली ब्रेसेस के अंदर जितना भी कोड है, इससे भी कॉपी करूंगा इनपुट एनवायरनमेंट के अंदर वाला, देन इसको मैं इसको हटाऊंगा और इसको डाल दूंगा, और यहाँ पे सो पासवर्ड की जगह क्या कर दूंगा बस मैं, सो कन्फर्म पासवर्ड, और यहाँ पे भी चेंज करना पड़ेगा, सेट सो पासवर्ड की जगह क्या करना पड़ेगा, कौन सा फंक्शन तुम्हारा, सेट सो कन्फर्म पासवर्ड, सेट सो कन्फर्म पासवर्ड, ऐसे ठीक है। दोनों दोनों के लिए अलग स्टेट वेरिएबल बनाना पड़ेगा, एक ही में काम नहीं चलेगा, ठीक है। नहीं तो भाई वो लफड़ा हो जाएगा यूआई में तुम्हारा, एक से दोनों सो हाइड होने लगते हैं, ठीक है। तो अब देखो बढ़िया मस्त है, देखो अब ये यहाँ मैंने पासवर्ड लिख दिया हाइट है, यहाँ पे भी लिख दिया हाइट है, अब दोनों को मैं शो करके देख सकता हूँ, देखो इसको भी शो करके देख पा रहा हूँ, ऐसा इसको भी करके देख पा रहा हूँ, ठीक है। तो ये फंक्शनैलिटी तो अपन ने बना ली है। तो इसमें और कुछ करना था क्या भैया, और तो इसकी इसका भी देखो बीजी वूजी कुछ चेंज करना था यार, पसंद नहीं आ रहा मुझे एकदम ही, देखूंगा इसका भी कुछ चेंज कराऊंगा मैं यूआई पे। और एक और काम करना है यहाँ पे ना अपने को, बेसिकली यहाँ पे एक लोगो का एनिमेशन मैंने बताया था, साइन अप का एनिमेशन, तो एक कंपोनेंट बना लेते हैं फिर, कंपोनेंट्स के अंदर क्या नेम से, लोगो एनिमेशन नेम से, ठीक है। न्यू फाइल, एक मिनट रुकना, ओके यहाँ पे लगाना, ओके यहीं बनाना है, ठीक है। ओके ओके, इस कंपोनेंट के अंदर अपन एक लोगो एनिमेशन बना लेंगे, ठीक है, लोगो एनिमेशन, एनिमेशन अभी एनिमेशन नहीं लगाएंगे, अभी तो बस लोगो दिखा देंगे। और बेसिकली अपन जब क्या पढ़ लेंगे, जीएसएफ, तब एनिमेशन लगा देंगे, ठीक है। आर ए एफ सी ओके ठीक है। तो मैं यहाँ लोगो एनिमेशन की जगह क्या करता हूँ, मैं बेसिकली क्या करूँगा भाई मैं, मुझे भी नहीं पता क्या करना है मुझे, सरवोरा लिखना है, ठीक है। तो मैं सरवोरा, सरवोरा ओके ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं एक पैराग्राफ टैग लेता हूँ, और पैराग्राफ नहीं लेता हूँ मैं, और मैं इस डिव को भी नहीं लेता हूँ, मैं एक टाइपोग्राफी लेता हूँ, ठीक है। मैं एक टाइपोग्राफी, MUI टाइपोग्राफी, ओके मैं टाइपोग्राफी लेता, और क्या सीन हो रहा है इसका, ओके ठीक है। मैं टाइपोग्राफी लेता, और इसे हटा देता मैं, और वेरिएंट डाल देता मैं बेसिकली तुम्हारा एच H3 डाल देता, और इसके अंदर एक स्पैन टैग लेता, और यहाँ पे लिख देता मैं सर्वोरा, सर सर्वोर लिख देता, ठीक है, बस सर्वोर। और एक यहाँ पे एक और स्पैन टैग लेता, और यहाँ पे ए लिख देता, सर्वोरा, ठीक है। थोड़ा अपन यहाँ पे एनिमेशन लगाने वाले, इसलिए ऐसा कर रहा हूँ मैं, स्पैन टैग इसलिए लिया हूँ क्योंकि दोनों इनलाइन एलिमेंट है, तो कुछ सीन ना हो, ठीक है। और मैं अब जो लोगो एनिमेशन है, इसको मैं साइन अप के समय यहाँ पे ऐड कर दूंगा, ठीक है, लोगो एनिमेशन, लोगो एनिमेशन। और मेरा VS कोड बहुत हग रहा है, सजेशन नहीं दे रहा है, क्यों भाई, कॉपी करना पड़ेगा, ये बंदा सजेशन नहीं देगा आज मुझे,
उधर एमयूआई पे भी नहीं दे रहा था वो। अभी दे रहा है क्या? अब नहीं दे रहा। चलो भाई, पता नहीं क्यों नहीं दे रहा कभी कभी। मुझे इंपोर्ट करना है लोगो एनिमेशन फ्रॉम डॉट स्लैश, सॉरी एक और डॉट लगेगा, डॉट डॉट स्लैश कंपोनेंट स्लैश। क्यों नहीं आ रही इसके अंदर फाइल? ये फाइल क्यों नहीं आ रही भाई लोगो एनिमेशन वाली? ओके, क्यों? एक मिनट रुकना। कंपोनेंट, अरे यार भाई, माँ कसम, JSX से भाई फाइल का एक्सटेंशन सी बता रहा मैं, मेरी आदत। सॉरी, मैं एक काम करता, कंट्रोल C। मैं जब भी कहूँ क्या सीन है भाई, इसको डिस्को डिलीट कर देता मैं। जब भी उधर टाइपोग्राफी के भी वो सजेशन नहीं आ रहा था, ऐसे ही लग रहा है मुझे तो। ठीक है, लोगो एनिमेशन डॉट TSX करना है, नॉट JSX, TSX। ठीक है, देन इसे डाल देना है। देखो अब वो इसने दिया ना मुझे क्या वार्निंग भाई, रिजेक्ट की। और इससे अब इंपोर्ट कर लूँगा मैं बेसिकली कहाँ पे, ये कहाँ पे, ओके भाई हट जाए तो। ओ ठीक है, अभी हो जाएगा ना इंपोर्ट अब ये। देखो ये आ गया अब लोगो एनिमेशन। ठीक है, ओके, अभी नीचे आ रहा है ये। ऐसा क्यों? क्योंकि ये पेरेंट डे हुआ है और इसे तुमने विड्थ इतनी दिया है, और ये तो इसे फ्लेक्स कर दो। और बाय डिफ़ॉल्ट फ्लेक्स शुरू रहते ही है, तब भी मैं लिख देता हूँ। और तो 50 विड्थ इसकी 80% है, तो एक ये ड्यू पड़ा है तुमको, इसकी विड्थ 50% दे दी है। तो बेसिकली क्या करना था तुम्हें, इसको कॉपी करो, इससे कॉपी करो तुम, कंट्रोल C, हटाओ यहाँ से इसे, और सॉरी, बेसिकली बस इसे कॉपी करो, कंट्रोल C, और ऐसे यहाँ पर डाल दो। और ऐसे इसकी कोई नीड नहीं है अब। ठीक है, ये कर दिए, और बस इतना ही करना था। अब आ जाएगा सही जगह, आ गया है सही जगह। इससे भी अब तुम फ्लेक्स करके, आइटम सेंटर करके, जस्टिफाई सेंटर कर दो बस। ओके, देखो अभी सेंटर पे आ गया एकदम मस्त। सरवोरा बहुत गंदा लग रहा है अभी, मैंने बोला बहुत ही गंदा लग रहा है अभी। थोड़ा उसको अच्छे बनाएंगे अपन, अभी बना दें क्या? चलो थोड़ा सा तो बना ही देते हैं अभी। एक मिनट रुकना, इससे कॉपी कर लिया और तुम उसका फ्रंट वेट को कंट्रोल C करो, और तुम आ जाओ यहाँ पे, और इसको पेस्ट कर दो यहाँ पे। ओके ठीक है, थोड़ा अच्छा हुआ। और इसको तो H3 से हटा के H2 कर दो। ओके, इतना सही रहेगा। और बेसिकली यहाँ पे स्पेस भी चाहिए बीच में, तो ऐसा करके भी स्पेस डाल सकते हैं, फ्लेक्स करके भी कर सकते हैं। देखो ऐसे करके डाल दिया। और ठीक है, जुगाड़ कर रहा हूँ थोड़ा मैं। और इससे मैं इसका जो टेक्स्ट है उसको कर दूंगा भाई 3 XL, ये बड़ा चाहिए मुझे ए। ओ सॉरी, छोटा हो गया ये तो 3 XL पे, 9 XL। ओके, वेरी बिग, सही है।
और बेसिकली इसको मैं टेक्स्ट कर दूंगा भाई येलो। ओके, इसको कर दूंगा भाई मैं मार्जिन टॉप से कुछ देने का ट्राई मारता हूँ इसे मैं, 4 का। बेसिकली मैं इसे मार्जिन बॉटम का देने का ट्राई मारता हूँ, 7 का। इट इज नॉट वर्किंग ब्रो, माइनस का दो। स्टिल नॉट वर्क, क्यों? अब बेसिकली वर्क क्यों नहीं कर रहा है ये? एक काम करो, इसे तुम डिव ही लो, डिव नहीं, इसे पैराग्राफ टैग ही लो, इसे भी पैराग्राफ लो, इसे भी बेसिकली इसे भी पैराग्राफ लो। ठीक है, पैरा कर दो। और इस स्पेस को अब हटा दो, इसकी कोई नीड नहीं है। और इससे कॉपी करो और एक डिव ले लो और इस डिव के अंदर डाल दो इसे। ओके, अब इसे तुम क्लास नेम दो, फ्लेक्स। फ्लेक्स रो रहती है बाय डिफॉल्ट, पर लिख देता मैं आइटम से एंटर करता अब मैं इसे। अब देखो कैसे ना होता है, सही हुआ ना? अब सही, अब आया ना मजा? अब आया। जस्टिफाई सेंटर भी करी तो नीड नहीं है, पर कर दो, कुछ नहीं होगा इससे, जस्ट सेंटर लिखने से, जस्टिफाई सेंटर से। ठीक है, घंटा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा इसको लिखने से। ठीक है, तो अब थोड़ा अच्छा लगा ना सर्वोरा? ये बात हुई ना भाई सर्वोरा पे। ठीक है, तो इस सर्वोरा पे थोड़ा भी एनिमेशन लगेगा, बाद में पूरे पेज में एनिमेशन लगेगा। मैं सोच रहा हूँ वाला भी एनिमेशन लगाऊं भाई, बिल्कुल देख ऐसा सोच रहा हूँ मैं। ठीक है, बता रहा हूँ तुम्हें क्या सोच रहा हूँ मैं। मैंने पेन लाया, मेरे को मुझे पेन लेने दो। सोचा हूँ मैंने बहुत तगड़ा वाला, कैसा वाला बताता हूँ मैं। पिछले पिछले वाले प्रोजेक्ट में मुझे लगाना था वो एनिमेशन, पर मैं लगा नहीं पाया लास्ट में भाई। ज्यादा ही आलसी, आलस क्या बोलते हैं उसको, ज्यादा ही मुझे वही आलस आ रही थी जो भी थी। ठीक है, इसमें सोच रहा हूँ लगाने का कैसा वाला। मैं सोच रहा हूँ देखो, ये जो सर्वर है ना, इधर कहीं से उड़ के आए दोनों, और वो दोनों यहाँ पे एक लाइन रहेगी, ऐसा सोच रहा हूँ। यहाँ पे एक लाइन पे आगे टकराए, और जैसे टकराए भाई यहाँ से धूल उड़े। कसम से ऐसे सोच रहा हूँ मैं भाई, बहुत तगड़ा सा यहाँ ऐसी धूल उड़े। समझ रहे हो ना? मजा आ जाएगा भाई, मजा आ जाएगा, ऐसा सोच रहा हूँ मैं। ठीक है, ये दोनों कहीं से आए, दोनों आके यहाँ एक लाइन रहेगी, लाइन से टकराए भाई, धूल उड़े। ऐसा कुछ सोच रहा हूँ मैं। ठीक है, समझ रहे ना? इधर से आएंगे दोनों, इधर टकराएंगे लाइन वाइन कुछ में भी, और धूल उड़े। वैसे कुछ एनिमेशन सोच रहा हूँ। ठीक है, लगाएंगे, देखते हैं वाला एनिमेशन। ओके भाई, तो ये तो ठीक हो गया अभी। तुम्हारा ये कंप्लीट है यार क्या? अरे हट जा पेन। ठीक है, तो मैंने बोला साइन अप वाला कंप्लीट है, इसमें बस एनिमेशन लगाने का रह गया, और आई थिंक ये थोड़ा सा अपडेट करेंगे इससे अपन। ये रह गया बस, फिर सब कंप्लीट है। ठीक है, तो अभी चलो अब देखते हैं भाई। इसमें आते, मैंने जीमेल डाल दिया, ये थोड़ी गलत वाला, और पासवर्ड में डाल देता अभी। और शोध कर भाई पासवर्ड, और इधर ही पासवर्ड डाल देता। तू भी शो कर भाई, वर्कर है ये। और साइन अप में क्लिक कर दिया मैंने। तो सेंडिंग मेल भाई, मेल जा रहा है। देखो बटन डिसेबल्ड हो गई है। इनपुट फील्ड को भी तुम डिसेबल्ड कर सकते हो। ठीक है, और मेल चले गया, तो अब मुझे क्या करना है? मुझे भाई जैसे मेल चले गया यूजर के ईमेल पे, तो मुझे लॉगिन वाले पेज में नेविगेट करना है क्या? लॉगिन नहीं, सॉरी, ओटीपी वाले, ओटीपी वेरीफाई वाले पेज में नेविगेट करना है। तो कैसे करूंगा मैं? चलो पहले पेज तो बनाना ही पड़ेगा उसके लिए। तो इस पेजेस के अंदर एक अपन फाइल बनाते हैं क्या, वेरीफाई ओटीपी कह के। ठीक है, वेरीफाई, बेसिकली ओटीपी रख दूं क्या, बस के वेरीफाई रख दूं? ठीक है, ठीक है, वेरीफाई रख देता। वेरीफाई ओटीपी डॉट, एक मिनट रुको ना, वेरीफाई ऐसा बनता है क्या? वेरीफाई कैसे ऐसे ही बनता है? वेरीफाई ऐसे ही बनता है आई थिंक। वेरीफाई ओटीपी, वो बड़ा बनाना है, ओटीपी डॉट जे, जे नहीं भाई, टी एस एक्स। ठीक है, ओके, आर एफ सी। ओके, तो इस वाले पेज में नेविगेट करा देना है। ठीक है, और डेटा कैसे भेजना है वो भी देखते हैं।
तो पहले इसके लिए तुम्हें क्या पाथ बताना पड़ेगा, इस पाथ में मुझे ये दिखाना है, राउट डिफाइन करना पड़ेगा, ठीक है। तो बेसिकली कॉमा, मैं यहाँ बोल देता भाई पाथ, कि भाई बेसिकली स्लैश ओ टी पी स्लैश वेरी वेरीफाई ओटीपी वाले पाथ में कौन सा एलिमेंट दिखाओगे भैया तुम, कौन सा एलिमेंट दिखाओगे? बेसिकली सेम यार, पहले नेवर दिखा देना ऊपर यहाँ पे भी, नेवर, और फिर ओटीपी दिखा देना तुम। ये भाई जो बार बार बेसिकली एक मिनट में, ये बार बार मैं नेवर वाला कर रहा हूँ सीन, उसको तुम चेंज भी कर सकते हो, ठीक है। और एक एरर वाला भी पेज बना देता हूँ यार, इसके बाद में देखता हूँ आज ही के इसमें, वो बता रहा हूँ क्या एरर वाला है, ठीक है। तो भाई इसका पाथ में कॉपी करता, तो मुझे क्या करना है अब, मुझे ना भाई देखो क्या हट जा भाई, तो फालतू वार्निंग मत दे, ठीक है। मुझे क्या करना है, मुझे ये करना है कि बंदा जब साइन अप हो जाए, क्या बंदा जब अने ओटीपी चल जाए, जब बंदे के मेल पे ईमेल पे मेल चल जाए ओटीपी वाला, मतलब जब मेल चले जाए उसके बाद मुझे लॉगिन वाले ओटीपी वाले पेज में नेविगेट करना है। तो कैसे करूंगा मैं, तुमको तुम्हारे पास एक हुक मिलता है यूज नेविगेट। तो मैं क्या करता, मैं यहाँ पे स्टेट वेरिएबल लेता, क्या सॉरी स्टेट वेरिएबल नहीं, मैं एक ऐसी सिंपल सा वेरिएबल लेता, कॉस्ट नेविगेट, नेविगेट इज इक्वल टू यूज नेविगेट, इज इक्वल टू यूज नेविगेट। ये तुम्हें रिएक्ट राउटर और डॉम से मिलता है, इसकी हेल्प से तुम कंपोनेंट के बीच नेविगेट कर सकते हो, ठीक है। तो मैं क्या बोलता भाई, जब ना ये सब काम हो जाए, जब तुम्हारा ये एपीआई कॉल चले जाए और सही से उसका रिस्पॉन्स आ जाए, और बेसिकली टोज भी डिसमिस हो जाए, साइन अप मेल का ये भी चल जाए, इसके बाद सेट लोडिंग के पहले ही करा देते हैं, ठीक है, उसके बाद भी करा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। इसके बाद तुम भाई नेविगेट कर जाना, कहाँ नेविगेट करना है तुम्हें, यहाँ पे नेविगेट करना है, कहाँ पे, बेसिकली यहाँ पे, ठीक है। वेरीफाई ओटीपी वाले पेज में नेविगेट कर जाना है। और भाई ये जो फालतू अब रिस्पॉन्स को लॉग मत करो, इसको इग्नोर मारो भाई, चलो रहने ही दो अभी, ठीक है। ओके ओके ओके, ठीक है, इससे भी सही से ही कर देता है यार मैं, फॉर्मेट, ओके ठीक है, ओके। तो बेसिकली क्या होता है भाई, जब तुम्हारा एपीआई कॉल सही सक्सेस हो जाती है, सब हो जाता है, उसके बाद अपन भाई नेविगेट करा देते हैं इस ओटीपी वाले पेज में। तो चलो अभी देखते हैं भाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है ये। और तो मैं भाई भरता इंफॉर्मेशन सब, और पासवर्ड भी डाल देता, और कंफर्म पासवर्ड भी डाल देता, वर्कर और साइन अप। तो देखो मैं भाई वेरीफाई ओटीपी वाले पेज में आ गया हूँ, ऑटोमेटिक नेविगेट हो गया हूँ। पर एक प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है, कि भैया मैं जब वाले पेज में था और मैं ओटीपी वाले पेज में आ जा रहा हूँ, मैं बोलता हूँ इस पेज में डिटेल्स भरी मैंने, इस पेज में मैंने डिटेल्स भरी, और इस पेज में मैंने ये डिटेल्स भरी, और मैं जब साइन अप में क्लिक किया, तो मैं बेसिकली इस पेज पे आ गया, तो डेटा तो भाई आया ही नहीं। तो मुझे ना अब क्या करना है ना, नेविगेट कराते कराते डेटा भी सेंड करना है, बस बहुत मेथड है ये सब करने की, मैं सबसे इजी बता रहा हूँ, ठीक है। अपन नेविगेट कराते कराते डेटा भेज देंगे, नहीं तो और भी बहुत तरीके हैं, तुम कर सकते हो जो करना है। बाकी सबसे इजी क्या है, अपन ना नेविगेट कराते कराते ना अपने को यहाँ पे फंक्शनैलिटी मिलती है डेटा भेजने की। तो कैसे भेजते हैं, यहाँ पे तुम्हें बेसिकली एक स्टेट मिलता है, इसके अंदर तुम डेटा डाल सकते हो। तो तुम्हारे पास डेटा कहाँ पड़ा है भाई, तुम्हारे पास ये फॉर्म डेटा पड़ा है, क्या तुम्हारे पास ये फॉर्म डेटा वाला ऑब्जेक्ट पड़ा है, इस पूरे ऑब्जेक्ट को ही भेज दो। तो तुम क्या करो, इसके अंदर पूरे फॉर्म डेटा वाले ऑब्जेक्ट को भेज दो। तुमने पूरा फॉर्म डेटा वाला ऑब्जेक्ट ही भेज दिया, तो अब अपने को बेसिकली वो डेटा चले गया, ठीक है। अब पता कैसे निकालेंगे कैसे उधर, बेसिकली कहाँ निकालना है तुम्हें, ये वेरीफाई ओटीपी वाले कंपोनेंट में निकालना है। कैसे निकालोगे, तो यहाँ पे भी तुमको एक हुक मिलता है, बेसिकली क्या और ये थोड़ा ज़्यादा ऊपर चले गया, मज़ा नहीं आ रहा, मुझे फील नहीं आ रहा, ठीक है। ये तो तुम्हारे पास एक हुक मिलता है, क्या कौन सा हुक भाई, कॉस्ट
लोकेशन यूज लोकेशन, ठीक है। कॉन्स्ट लोकेशन इज इक्वल टू यूज लोकेशन। ये भी रिएक्ट आउटवर्ड डॉम से मिलता है। तो अब डेटा कैसे निकालोगे? तो मैं बेसिकली एक वेरिएबल के अंदर निकालता कॉन्स्ट डेटा इज इक्वल टू, कैसे निकालोगे भाई, लोकेशन के अंदर बेसिकली क्या, स्टेट स्टेट, ठीक है, होता स्टेट डालते लोकेशन डॉट स्टेट, और बस। बेसिकली उसके अंदर एक तुम्हें ऑब्जेक्ट वैसे मिल रहा होगा फॉर्म डेटा वाला। चलो पहले डेटा को लॉक कराते, क्या मिल रहा देखते हैं डेटा के अंदर। आई थिंक डेटा के अंदर पूरा फॉर्म मिल जाएगा। और मैं यहाँ पे इसे ऐसा कर देता, कोट्स के अंदर डाल देता इसे मैं, ताकि मज़ा रहा है देखने में, ठीक है, ऐसा कुछ। अब मैं आता फिर से साइन अप के पेज पे, और बेसिकली मैं इंस्पेक्ट करता इसे, कंसोल और सब क्लियर कर देता। और चलो भाई, वैसे पेज तो भाई रिस्पॉन्सिव है अभी भी, थोड़ा 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 ज़्यादा नहीं बोल रहा, थोड़ा बस, ठीक है। ओके, पासवर्ड डाल देता भाई मैं ये 11111, और ऐसे भी डाल देता मैं, और भाई वर्कर, और मैं साइन अप करा देता। देखते भी डेटा लॉग होता है कि नहीं होता है, ठीक है। ओके भाई, तो देखो डेटा के अंदर तुम्हें पूरा तुम्हारा फॉर्म डेटा मिल गया, ठीक है, तुम्हें क्या, पूरे तुम्हारा फॉर्म डेटा मिल गया है। बस भाई, तो अब तुम इसको भेज सकते हो यार एपीआई कॉल करते समय, तुम्हें पता चल गया होगा कैसे डेटा पास करते हैं, ठीक है। तुम उसका भी हेल्प ले सकते थे, रिडक्स का। वैसे अगले में अपने को सेटअप करने रिडक्स का, वैसे आज के लेक्चर पे ही करना था, पर लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए आई थिंक नहीं करेंगे, क्योंकि अभी 40 मिनट का हो गया, उसका करेंगे तो बहुत टाइम हो जाएगा। फिर तो भाई 3-4 घंटे का वीडियो हो जाएगा, इसलिए उसका नहीं करेंगे अभी, ठीक है। तो अभी अपने को ओटीपी वाला फॉर्म बनाना है, ठीक है, मैंने क्या बोला, अभी अपने को ओटीपी वाला फॉर्म बनाना है। तो चलो भाई बनाते हैं। तो बेसिकली ना अपन ने एक भाई खुद से नहीं बनाएंगे, अपन अपन एक पैकेज का यूज़ करेंगे। उसकी हेल्प से ना तुम ओटीपी वाले जो बॉक्स रहते हैं ना, वो बने बुनाए तुम्हें मिल जाते हैं। तो ये अपने अपने को बेसिकली एक रिएक्ट ओटीपी इनपुट वाले पैकेज का यूज़ करना है। उसमें तुम्हें एक प्री बिल्ड कंपोनेंट मिल जाता है ओटीपी इनपुट, उसका यूज़ कर सकते हो। तो उसमें भाई एमयूआई जैसे ही समझ लो तुम, बना बुनाया रहता है। थोड़ा मोहित उसमें डिज़ाइन करना पड़ता है बस, ठीक है। तो तुम्हें एक पैकेज इंस्टॉल करना है, क्या, npm i रिएक्ट। और भाई ऐसे ना बहुत सारे दुनिया भर के पैकेज आते हैं, उनमें कुछ सीखने लायक कोई चीज नहीं रहती है, हकीकत की बात है। बस तुरंत जाओ उनकी डॉक्यूमेंटेशन तुरंत पे देखो, तुरंत पे अप्लाई करो। ऐसा कुछ उसमें सीखने वाला कुछ सीन नहीं रहता, ठीक है, कि भाई इसको सीखेंगे याद करेंगे, ऐसा कुछ नहीं रहता, ठीक है उसमें। तो कौन सा पैकेज है, रिएक्ट ओटीपी इनपुट, ठीक है, ये वाला, इसे इंस्टॉल करना है। और बेसिकली यहीं पे तुम इसका यूज देख सकते हो भाई, कैसे यूज करते हैं मुझे भी नहीं पता कैसे यूज करते हैं, मैं तुम्हारे सामने ही देखूंगा, ठीक है। मैंने बहुत दिन से यूज नहीं किया, देखो भाई ये मुझे बता रहा है ऐसे यूज करते हैं। वैल्यू के अंदर भैया वैल्यू डाल देना, ऑन चेन से सेट करा देना। नंबर ऑफ इनपुट्स, मतलब कितने इनपुट बॉक्स को मुझे डब्बा चाहिए। एक सेपरेटर बीच में, क्या अभी बताता हूँ मैं तुम्हें, रेंडर इनपुट क्या है, ये भी तुम्हें बताता हूँ, इसकी हेल्प से स्टाइल करते हैं बस, ठीक है। सही बता रहा हूँ, माँ कसम भाई, सही में। मैं नहीं पता, तुम्हारे सामने ही देखो ये सब, एक बार यूज करो फिर पता चल जाता है, ठीक है, तुम्हारे सामने देखो ये सब, ठीक है। तो बेसिकली मैं क्या करूंगा, इस पैकेज को इंस्टॉल करूंगा। ओ माय गॉड, ओके, ठीक है। अरे भाई साहब, अरे मैं बस माउस नहीं तो मैं चला नहीं पा रहा सही से। कंट्रोल सी, सी एल एस, कंट्रोल वी, ओके। और भाई सी एल एस, ओके, npm रन डेव, ठीक है। ओके, ठीक है, तो भाई आ जाओ फिर से ऐसे एक बार, फिर से रिस्टार्ट होगा ये। भाई कितना टाइम लग रहा है इससे। ओके, ठीक है, साइन अप पे आओ।
ओके ठीक है, डेटा लॉग हो गया होगा। ओके ठीक है, तो यहाँ पे भी सेम काम करना है यार। क्या सेम काम करना है बता रहा हूँ तुम्हें। यहाँ पे आना तुम, साइन अप, तुम्हारे पेज पे आना, और यहाँ पे बेसिकली क्या करना है मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ठीक है। ये जो पूरा डिव है इस पूरे को कॉपी कर लो, कंट्रोल सी करके, ठीक है। यहाँ पे आओ फिर, और ये पूरे डिव को हटाओ। ओके, कॉपी पेस्ट ही करेंगे और इधर डाल देंगे, ठीक है। ओके, देन फिर बेसिकली एरर तो मारी गई है। विड्थ सेम 80%, एम एक्स आर टू मार्जिन टॉप वन का फ्लेक्स फ्लेक्स रो ये सेम ही रहेगा। देन जो साइन अप का फॉर्म है, ओके ये चेंज होगा बस, तो इसे हटा दो तुम। ये जो है बेसिकली, ओके ठीक है, इससे रहने दो। और ये डिव जो है, ओके इस पूरे डिव को हटा दो, और इसको भी हटा दो, ठीक है। ओके देन जो लोगो एनिमेशन है इसको तो इंपोर्ट कर ले ऐसे ऐसे ही, ठीक है। ये भी रहेगा तुम्हारे इस वाले पेज पे भी। तो देखो बेसिकली ऐसा कुछ अभी दिख रहा है ये। ओके, और ये ऐसा क्यों दिख रहा है। विड्थ इतना दिए, फ्लेक्स आइटम सेंटर, जस्टिफाई सेंटर, और अपन ने आई थिंक हाइट नहीं दी है। जब भी ना वो ले रहा था क्योंकि तुम्हारा वो था क्या क्या, इसको ना हाइट तुम कर दो भाई 100 VH, स्क्रीन कर दो। ओके, ये फिर मार्जिन टॉप भी ना, चलो इसको अभी हटा दो, वैसे वो बनाएंगे तो आ जाएगा वो, अभी रहने दो इसे, ठीक है। तो अभी अपने क्या करना है, अभी अपने को OTP वाला पेज बनाना है। तो सबसे पहले इससे हटा दो तुम, बेसिकली इस सब इन सबको हटा दो, बस विड्थ रहने दो, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले अपने को भाई एक अपन क्या ले लें, अपन एक पैराग्राफ टैग ले लेते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं भाई वी, क्या वी सेंड यू अ कोड, ठीक है। देन भाई फिर प्लीज, एक पैराग्राफ टैग लेके और एक, प्लीज एंटर इट बिलो टू वेरीफाई योर ईमेल, ठीक है। देन फिर ना बेसिकली यहाँ पे अपन यूजर का ईमेल दिखा देंगे, तो कैसे दिखाएंगे अभी बता रहा हूँ मैं। देन भाई यहाँ पे तुम्हें यूज करना है तुम्हारा बेसिकली जो कंपोनेंट तुमने बेसिकली अभी पैकेज इंस्टॉल किया ना, उस उससे तुमको एक कंपोनेंट मिलेगा, क्या नेम से मिलेगा, बेसिकली मुझे भी देखना पड़ेगा क्या नेम से मिलेगा वो। ओके, OTP इनपुट नेम से मिलेगा, ठीक है। OTP इनपुट, पैकेज तो इंस्टॉल हो गया ना वो, फिर आ क्या नहीं रहा है। OTP इनपुट, चलो एक काम करते हैं। ओके ठीक है, और इससे भी कॉपी पूरी कॉपी कर लेते हैं यार, बेसिकली ये कंट्रोल सी, और भी समझाऊंगा इसे भली कॉपी क्यों मैंने, कंट्रोल सी, ओके ठीक है, इसे भी इंपोर्ट करो। ओके, और यूज स्टेट में तुम ऐसे यहाँ पे टाइप भी बता सकते हो यार इसका, ऐसा स्ट्रिंग
बाकी जो टाइप इन्फ्रेंस वाला तुम्हारा कॉन्सेप्ट रहता है टाइप स्क्रिप्ट का, उससे ऑटोमेटिक समझ जाता है ओटीपी स्ट्रिंग है, ठीक है। अगर तुमको टाइप स्क्रिप्ट आती होगी तभी तुम लेक्चर देख रहे हो। ओके, इससे मैं सही पूरी कर देता फॉर्मेट सेक्शन। देन देन उसके बाद क्या करना है, बेसिकली और ये सब कर दिया अपन ने, साइन अप फॉर्म को हटा दो, ओटीपी कर दो, ठीक है। ओके, देन फिर क्या करना है अपने को, ओके, देन फिर भाई, देन 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 बेसिकली एक काम करना है अपने को ना, इन्हें इन तीनों चीज को एक ड्यू पे लेना है, कंट्रोल सी करो, इन्हें एक ड्यू पे डालो, ठीक है। और ये एक और हो गया, देन फिर एक और ड्यू ले तुम यहाँ पे, एक और ड्यू लो, और बेसिकली एक बटन लो उसमें। एक काम करो तुम, यहाँ ड्यू लेने की नीड तो नहीं लग रही मुझे, यहाँ पे बटन ले लो डायरेक्ट तुम, ठीक है। बटन ले लो, बटन, और इस बटन में लिख दो तुम भाई वेरीफाई, वेरीफाई ओटीपी, ठीक है। ओटीपी, और इसका जो वेरिएंट है ना, इसको तुम सेट कर दो कौन सा, कंटेंट, ठीक है। और कलर तो प्राइमरी ले ही लेगा ये। देन फिर एक और div लो, और यहाँ पे तुम पैराग्राफ टैग लो, और यहाँ पे लिखो तुम भाई डोंट, क्या रिसेंट ओटीपी वाला भी फीचर रहेगा, ठीक है। डोंट गेट द कोड, गेट द कोड, और बेसिकली यहाँ पे लिख दो तुम रिसेंट, रिसेंट कोड, ठीक है। ऐसा कुछ, चलो देखते कैसा लग रहा है। ओके, फटा पड़ा ये, और ये फटा इसलिए, ओके बहुत गंदा लग रहा है। ओके ठीक है, इससे ज़्यादा वाहियात कुछ नहीं हो सकता था। तो कैसे बना सकते हैं इसे अच्छा अपन, बेसिकली ना इसे तो मार्जिन टॉप भी दो यार। ये एक काम करते हैं, बेसिकली इसको हाइट स्क्रीन कर दो, तो फटेगा ये, क्योंकि नीचे स्क्रॉल होने लगेगा ये। ओके, तो बेसिकली ये कर दो, देन इसको तुम कर दो भाई फ्लेक्स तो ही ना ये, आइटम सेंटर, आइटम सेंटर और जस्टिफाई सेंटर। ओके, ये तो बीच में आया, पर इसमें क्या सीन करना है ना, जो तुम्हारा नेवबार है, किधर गया नेवबार, ये होगा तुम्हारा नेवबार, कहाँ है भाई, ये कंपोनेंट्स के अंदर ये नेवबार। इसकी हाइट कितनी दी है तुमने, अब बेसिकली हाइट कहाँ है, 14, हाइट 14 मतलब बेसिकली 56 पिक्सल। तो तुम एक काम करो, 56 पिक्सल की वजह से ना यहाँ पे ये स्क्रोलर आ रहा है, तो इसको तुम कैसे फिक्स कर सकते हो, तुम आना बेसिकली, कहाँ पे आना तुम, ये वेरीफाई ओटीपी आना, इसकी हाइट को क्या करना तुम, इसकी हाइट को तुम अभी कहाँ, ये स्क्रीन लिखो, इसको तुम हाइट को करना तुम भाई बेसिकली कैलकुलेट, कैलकुलेट कितना 100 VH, 100 VH से घटा देना 56 पिक्सल को, तो वो एडजस्ट कर लेगा उसके हिसाब से, ठीक है। तो अब वो सही आ जाएगा। तो देखो स्क्रोलर तो आ ही रहा है, मुझे नहीं चाहिए स्क्रोलर भाई। तो मैं क्या काम करता हूँ, 100 VH से 58 पिक्सल को घटा देते हैं। ओके स्टिल, चलो अभी इसको हाइट को ही हटाता हूँ मैं, चले गया, कंट्रोल Z। वैसे चले जाना चाहिए था यार, 100 VH 56 घटाए 50 पिक्सल रखते हैं, सॉरी सॉरी, 56 था ना वो, 58 करो, 60 पिक्सल करो। ओके चले गया, 60 से एक घटाओ लो, 59।
चलो 60 ही कर दो, ठीक है। ओके, ठीक है ठीक है। देन फिर क्या करना है? बेसिकली फिर इसे तुम क्लास नेम लो, फ्लेक्स करो, और जस्टिफाई सेंटर करो, और क्या कर सकते हैं, फ्लेक्स रो तो रहते ही बाय डिफॉल्ट पर लिख दो, मत लिखो यार, गैप दे दो तुम, फ्लेक्स कॉल करो, और भाई इसे फ्लेक्स कॉल करना है, ठीक है। इधर लिखता मैं थोड़ा, ठीक है, उधर भी लिखोगे तो वर्क करेगा, ऐसे नहीं है। फ्लेक्स कॉल, और बेसिकली मैं क्या करता, गैप दे देता 1 का। ओके, देन फिर मैं इधर आता, क्लास नेम देता इसे, और इसका फॉन्ट कर देता भाई मैं सेमी बोल्ड, फॉन्ट सेमी बोल्ड मतलब 600। ओके 600, ठीक है, फॉन्ट वेट। और बेसिकली और क्या कर सकता हूँ मैं? बेसिकली टेक्स्ट का साइज बढ़ा सकता हूँ मैं, एक्सेल, एक्सेल कर देता मैं। और क्या कर सकता हूँ मैं फिर? बस इतना ही कर सकता हूँ मैं। ओके, तो बेसिकली मुझे थोड़ा कम ही लग रहा है ये एक्सेल, 2 एक्सेल करता मैं। ओके, आई थिंक सही है ये। और बेसिकली ये हो गया। देन ऐसे तो कुछ करने की नीड नहीं है, बस इसे काम करता मैं, क्लास नेम देके इसका मैं फॉन्ट को सेमी बोल्ड कर देता, ठीक है। ओके, हम्म, और मैं चाह रहा हूँ भाई ये सेंटर पे आए, बेसिकली जस्टिफाई सेंटर तो लिखा हुआ है, आई थिंक इसमें आइटम सेंटर लिखना पड़ेगा भाई, क्योंकि फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम है ना। तो देखो रो रहता है ना, तो ये अलग वर्क करता है, कॉलम में अलग वर्क करता है, तब सेंटर में आ जाएगा, देखो ये सेंटर में आ गया अब, ठीक है। ओके, इतना तो हो गया। और सेम ना इसको भी एक ड्यू के अंदर डालो यार तुम, किसको, इससे भी। ओके, और इससे भी कॉपी करो, इसमें कुछ समझाने लगे नहीं, ठीक है, ये जो मैं कर रहा हूँ भाई इसमें क्या ही समझाऊँ तुम्हें, HTML CSS, इसलिए उतना एनर्जी तुम्हें मेरी लो लग रही होगी, ठीक है। ओके, और सेम इसे कॉपी करो यहाँ पे, एक लास्ट नेम को, Ctrl+C, और सेम यहाँ पे डाल दो। ओके, ठीक है, तो ये भी देखो मस्त आ गया है। और बेसिकली जो OTP वाले बॉक्स बन गए हैं, पर वो तुम्हें दिख नहीं रहे हैं सही से, देखो बन गए हैं ये, जो मुझे भी विजिबल नहीं है, मैं टाइप तक नहीं कर पा रहा हूँ, चलो देखते हैं ऐसा क्यों है। तो देखो अभी क्या सीन है यहाँ पे, देखो वैल्यू के अंदर OTP डाल दिए, ठीक है, और ऑन चेंज पे सेट कर रहे हैं OTP को, ये भी ठीक है। नंबर ऑफ इनपुट्स मतलब भाई तुम्हें कितने डब्बे चाहिए OTP के, तो तुम्हें 4 डब्बे चाहिए, चार चार डिजिट की OTP ना, तो अपन ने 4 डाल दी। देन सेपरेटर, बेसिकली सेपरेटर क्या है, देखो ये ओटीपी के, ओटीपी बॉक्स ये यहाँ पे है, देखो ये ओटीपी बॉक्स अब दिखे तुम्हें, ये ओटीपी बॉक्स, ठीक है। तो ये ओटीपी बॉक्स के बीच में जो लाइन दिख रहा है ना, ये सेपरेटर है, ये सेपरेटर तुमने देखो ये डाला, ये सेपरेटर है ये। अगर मैं इसको हटा दूँ तो ये हट जाएगा, देखना, इसी तरह से मैं 5 लिख देता, ठीक है। देखो तुम्हारा सेपरेटर क्या बन गया, 5 बन गया। अब बॉक्स के बीच का सेपरेटर, अभी बॉक्स दिखने रहे हैं, अभी दिखाऊंगा बॉक्स को, पहले बॉक्स ही दिखाता, उसके बाद सेपरेटर समझाता, ठीक है। ओके, यही रहने देता मैं। तो देखो अभी तुम्हें इसे स्टाइल करना है ना, तो तुम्हें ना बेसिकली देखो रेंडर इनपुट्स इसी में तुम्हें स्टाइल करना पड़ता है। यहाँ पे तुम्हें क्लास नेम मिलती है क्या, देखो क्लास नेम इसके अंदर मिलती है, तुम यहाँ से इसको बेसिकली स्टाइल कर सकते हो। तो अपने को क्या करना है, बेसिकली एक तो इसकी हाइट विड्थ बढ़ाना है, तो मैं इसकी विड्थ कर देता भाई 20, और इसकी हाइट कर देता मैं 12, और बेसिकली मैं टेक्स्ट को कर देता भाई 4 एक्सएल, उसके अंदर का टेक्स्ट है वो,
फॉर एक्सेल, और देन फिर क्या कर सकता हूँ मैं, टेक्स्ट को सेंटर कर देता मैं। और चलो देखते हैं अभी कैसा सीन है। ओके देखो अभी बड़े बड़े बॉक्स दिख रहे हैं, तब भी अभी सेम बॉक्स समझ ही ना आ रहा है। और क्या कर सकता हूँ मैं, वैसे इसके अंदर का जो मैं लिख रहा हूँ वो दिख रहा है ना, चलो दिख रहा है। एक काम करते हैं, इसमें बीजी दे देता मैं, बीजी ग्रे, बीजी ग्रे, कितना दे दूँ, 600। ओके देखो अब सेम बॉक्स दिख रहे हैं, बीजी ग्रे 600। देन देन क्या कर सकता हूँ मैं, बॉर्डर दे सकता हूँ। और बॉर्डर का कलर क्या दे दूँ मैं, बॉर्डर ग्रे। इसको 600 दिया तो इसको 400 दे देता हूँ। और राउंडेड एमडी कर देता हूँ, राउंडेड, राउंडेड आ क्यों ना रहा है ये, राउंडेड एमडी। ओके ठीक है, तो देखो भाई अभी मस्त दिख रहे हैं तुम्हारा इनपुट बॉक्स, अब तो मस्त दिख रहा है। ओके ठीक है, तो सेपरेटर में तुम्हें समझा रहा था, तो बेसिकली क्या है, देखो जो बॉक्सों के बीच में जो लाइन दिख रहा है ना, ये सेपरेटर है। अगर मैं इसे हटा दूं अभी सेपरेटर को, तो कुछ नहीं दिखेगा, तो मैं चिपक जाएंगे बॉक्स, देखो चारों बॉक्स चिपक गए। और सेपरेटर के बीच में कुछ भी डाल सकते हो, मैं 77 डाल दिया भाई, तो 77 मेरा सेपरेटर बन गया। ठीक है, तो यहाँ पे डैश डाल देते हैं, जैसे दो तीन डैश डाल दिए, तीन डैश का सेपरेटर बन जाएगा। देखो दो डैश का बना है, दो डाला क्या मैंने, तीन डाला ना मैंने, वो तीन ही का बना है, तुम्हें समझ नहीं आ रहा है बस, ठीक है वो। तो ऐसा आई थिंक, या फिर वो इग्नोर मार रहा है, दो से ज्यादा ऐसा हो सकता है। ना ना ना, ऐसी कुछ सीन लग रहा है मुझे, ठीक है भाई। उतना देखो डेप्थ में मुझे भी नहीं पता ओटीपी इनपुट का, क्योंकि भाई देखो ऐसे ढेर सारे पैकेज का यूज करते रहते हैं अपन, कभी जो पसंद आया जिसमें वो कर लेते हैं, ठीक है। इसमें मैं भी सिंगल ही डाल लेता हूँ सेपरेटर, ठीक है। ओके तो बढ़िया मस्त है, थोड़ी डिजाइनिंग सीन नहीं है बस। तो एक और चीज यार, यहाँ पे मेरे को ईमेल डालना है, ठीक है। तो कैसे डालूंगा ईमेल में, यूजर का ईमेल दिखाना जो से ईमेल पे ओटीपी गया है। तो मैं बेसिकली इंस्पेक्ट करता, तो डेटा के अंदर मुझे देखो ईमेल मिल रहा होगा, देखो डेटा के अंदर बेसिकली ये रहा ईमेल। कंट्रोल सी करता मैं इसे, तो कैसे दिखाऊंगा मैं, तो भाई यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस, क्योंकि जावास्क्रिप्ट यूज करना है। तो भाई डेटा के अंदर का ईमेल, तो बेसिकली भाई इस ईमेल पे ओटीपी गया है ऐसा, ठीक है। तो देखो ईमेल आ गया कि भाई इस ईमेल पे ओटीपी गया है। और थोड़ा इसको अच्छे से डिजाइन करते हैं अपन। तो मैं क्या करता है, इसका ना मैं कलर भी थोड़ा ब्लू में रखता है, ठीक है। ब्लू 700 थाला 700, ओके। थोड़ा अच्छा लगा। और बेसिकली यहाँ पे मैंने गैप दे दिया है, तो मैं गैप को हटा ही देता यार, ठीक है। कोई नीड नहीं थी फ्लेक्स देने की भी, चलो इनको तो रहने दो, गैप को हटा दो बस। ओके ये ठीक है, मैं बस इससे दे देता क्या, मार्जिन बॉटम दे देता इससे बस मैं 2 का। ओके ये ठीक है। और फिर ये जो है याला, इसको मैं करता भाई क्लास, वैसे क्लास नहीं, क्लास दे दिया है, फ्लेक्स, फ्लेक्स कॉल। और इससे मैं गैप दूंगा भाई 4 और का, ठीक है। ओके अभी सी आया ये, ठीक है। और मैं इसे भी बटन को इसके बाहर निकालूंगा, इसकी नीड, चलो रहने दो इसमें तो। यहाँ पे अपन एक काम कर देते हैं क्या, चलो निकाल ही देता बाहर यार, इसके बाहर डाल देता इसी में। और चलो इसके एक काम करता, इसके अंदर ही रखता मैं, इससे मैं बस क्या करता, क्लास नेम दे के मार्जिन टॉप दे देता 4 का इसको मैं, जो कि वर्क नहीं कर रहा है, बिल्कुल वर्क नहीं कर रहा है ये। तो मैं एस एक्स
बेसिकली क्या मार्जिन टॉप कितना होगा भाई ये? 8, 8 चौके 32 पिक्सल। देखो अब वर्क कर गया, क्योंकि तुम्हें मालूम है, बेसिकली क्या मालूम है तुम्हें, कई बार एमयूआई में यही सीन रहता है, ठीक है। ऐसी क्लास नेम देख के तुम करना चाहते हो तो वर्क नहीं करती सीएसएस क्लासेस, ठीक है। और इससे तुम फुल विड्थ भी कर सकते हो, फुल विड्थ। ओके, जो कि बिल्कुल नहीं बड़ी। और बड़ी क्यों नहीं है? इससे विड्थ फुल दो, अब बढ़ जाएगी देखना। ओके, बहुत गंदी लग रही है ये। इससे वाहियात कुछ नहीं हो सकता था। इससे विड्थ दे दो तुम भाई 50%, एक काम करो। ओ माय गॉड, आइटम सेंटर करो इससे, तो आ जाएगा सही वो, जो कि नहीं आया है। क्या सीन है? ओ ओ, ये तो लिखा हुआ है ना पहले से, क्या सीन है तो। एक मिनट, इसकी विड्थ हटाना। इसे हटा ही दो यार, एक काम करो, ऐसा इसका फुल लिमिट मत दो, तुम यहाँ पे इसकी ऐसी विड्थ दे दो, ऐसी। इसको कर दो तुम 120 पिक्सल। 400 पिक्सल करके देखो। ओके ठीक है, इतनी विड्थ ठीक है। और इसका साइज बढ़ाते हैं थोड़ा, ठीक है। इसका मैं क्या करता, साइज लार्ज। ओके, इधर कौन सा साइज यूज कर रहे हैं अपन, वही साइज यूज करेंगे इधर भी। ओके, लार्ज ही कर रहे हैं, ठीक है। और ये सेम इससे भी तुम टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म को नन कर दो यहाँ पे। क्या? टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म ऐसे नन कर दो। ओके, ओके ठीक है। तो बढ़िया मस्त है भाई, आई थिंक सीन लग रहा है अभी ये। मुझे ऐसा कुछ इस पे सीन समझ आ नहीं रहा है, मस्त ही लग रहा है, ठीक है। बस ये थोड़ा इधर बाहर भागा हुआ है, तो इसे सही करते, तो इसके सही करने के लिए कुछ नहीं करना है, बस इसे कॉपी करना है, कंट्रोल सी करके, और इधर बस पेस्ट कर देना है। देन ये भी बढ़िया हो गया है। और बेसिकली ये इस ट्यूब के अंदर आ रहा है ना। और क्या करना है? देन फिर ओके भाई, इसे फ्लेक्स कॉल नहीं करना है, फ्लेक्स रो करना है। वैसे बाय डिफॉल्ट वही रहता है, पर लिख देता मैं। ओके, तो ये ठीक हो गया। और बेसिकली ना इसके नीचे ना अंडरलाइन दे दे दो यार, लास्ट नेम अंडरलाइन, तो नीचे की लाइन आ जाएगी। ओके ठीक है, रिसेंट कोड की, और कर्सर पॉइंटर भी कर दो, कर्सर पॉइंटर, कर्सर पॉइंटर ठीक है। ओके, ओके भाई, बन गया यार तुम्हारा याला ओटीपी वेरीफाई का भी पेज। कुछ नहीं था इस पे भी, ठीक है। एक बार देखते हैं अब भाई। ये तो वैसे ही एलिन नहीं हुआ है यार, ये थोड़ा ऊपर आ रहा है, वो थोड़ा नीचे आ रहा है। उसका मैं सीन करता अगले लेक्चर में थोड़ा, ठीक है। वैसे लेक्चर बहुत बड़ा हो रहा है, क्योंकि मुझे अभी एपीआई कॉल भी मारनी है, इसलिए उसको बाद में करेंगे, ठीक है।
सही एलियन करना पड़ेगा, क्योंकि ना फिर बाद में दिक्कत होगी जब एनिमेशन लगेगा और एकदम यूजर फ्लो में जाएगा ना, तब बहुत गंदा यूआई लगेगा। अगले में सही कर देंगे उससे अपन। अभी देखना कितना गंदा यूआई लगेगा, देखना ये ऊपर है वो नीचे आएगा तो। देखो कितना गंदा लगा। ठीक है, तो उसको सही कर देंगे अभी अपन अगले लेक्चर में। ओके। तो अभी एपीआई कॉल मारना है यार, यहाँ पे ओटीपी भरेगा यूजर, वेरीफाई ओटीपी में क्लिक करेगा तो एपीआई कॉल मारना है। तो क्या करेंगे अपन, यहाँ पे एक फंक्शन बनाते हैं इस डेटा को तो, कि कोई नीड नहीं, हटा दो। चलो अभी रहने दो, वैसे नीड है। अ, अभी देखना पड़ेगा डेटा ना। तो मैं क्या करता बेसिकली, एक फंक्शन बनाता क्या नेम से, वेरीफाई ओटीपी। वेरीफाई ओटीपी इज इक्वल टू, बेसिकली ये नाम नहीं रखता मैं, या साइन अप रख देता। ठीक है, साइन अप हैंडलर। साइन अप हैंडलर, साइन अप ही करा रहा है एक्चुअल में, दोनों काम करा रहा है क्योंकि वो साइन अप हैंडलर ही रख देता। ओके। और एक ये एरो और प्लस सिंक फंक्शन रहेगा ये। ओके। और बेसिकली अब तुम आ जाओ भाई, यहाँ पे आ जाओ, और बेसिकली इसके ऑन क्लिक में भी बता ही दो किधर गया हो बटन। ऐसे सही कर लेता मैं, फॉर्मेट सिलेक्शन। ओके भाई, ऑन क्लिक पे साइन अप हैंडलर को कॉल कर देना। ठीक है। ओके। तो यहाँ पे तुम्हें सबसे पहले भाई एपीआई वाले फोल्डर में आओ, और यहाँ पे एपीआई कॉल मारो यार तुम। ठीक है, ऑथ के अंदर ही। तो यहाँ पे एक फंक्शन बनाता हूँ मैं, एक्सपोर्ट कॉस्ट। यहाँ पे लिख देता भाई मैं साइन अप, या रजिस्टर यूजर लिख देता। ठीक है, यहाँ पे मैं रजिस्टर, कुछ भी नाम दे सकते हो यार, रजिस्टर। स्पेलिंग गलत है, रजिस्टर, रजिस्टर यूजर। या बेसिकली तुम साइन अप भी रख सकते हो भाई, यू बड़ा क्यों नहीं हो रहा है यार ये। ठीक है, यूजर साइन अप, रजिस्टर यूजर, या फिर तुम ऐसे ही रख दो यार, क्या क्या साइन अप, या रजिस्टर यूजर ही रख देते हैं। ठीक है, रजिस्टर। ठीक है, रजिस्टर यूजर। क्या सीन है इसका यार। ओके ठीक है। तो भाई डेटा तो ये भी लेगा। और एक और चीज यार, क्या चीज मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि देखो, एक मिनट को ना, माइक सिंक करने देना। डेटा तो ये भी लेगा, तो डेटा में क्या ही लेगा ये। तो बस भाई यहाँ तूने जो टाइप के अंदर जो दिखा है ना, साइन अप पेलोड, सेम डेटा तो ये भी लेगा। बस इसमें एक एक्स्ट्रा चीज क्या रहेगी, इसमें एक एक्स्ट्रा चीज ओटीपी रहेगी बस। मैं तुम्हें बताता, जैसे सर्वर और बैकएंड के अंदर आता मैं, सर्विसेज के अंदर, और सर्विस के अंदर, एसआरसी के अंदर, कंट्रोलर्स के अंदर, और कंट्रोलर के अंदर। बेसिकली देखो ये साइन अप कंट्रोलर, और मैं सर्विसेज के अंदर आता, और सर्विस में आता, और ये साइन अप की सर्विस रही तुम्हारी। तो देखो क्या लेता है ये, एक एक्स्ट्रा चीज। बेसिकली मुझे इधर ही दिखाना था, मैं इधर क्यों आ गया। बेसिकली इसी को खोलता मैं, तो एक एक्स्ट्रा चीज क्या लेता है, ओटीपी बस लेता है। तो अपन एक काम करते हैं, क्या काम करते हैं, इसी में थोड़ा सा इसको अपडेट कर देते हैं अपन। कैसा अपडेट करेंगे, कि भाई ओटीपी भी चाहिए, कि भाई ओटीपी भी चाहिए क्या, भाई ओटीपी भी चाहिए। और ये कैसी होगी, स्ट्रिंग की होगी ये भी। ठीक है। तो अभी एरर मारेंगे सब तुम्हारी फाइल, तो इसको ऑप्शनल कर दो, सब एरर चल जाएंगे। देखो इसको ऑप्शनल कर दो, ये ऑप्शनल है। तो देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे अभी सब रेड हो गए थे, अभी सब चले गए। ठीक है, देखो फिर से रेड हो गए, ऑप्शनल किया, चले गए। रेड हो गए, ऑप्शनल किया, चले गए। ठीक है भाई, ये ओटीपी ऑप्शनल है। तो ऐसा कुछ सीन है यार। ठीक है, और स्पेलिंग इधर ऐसी डली ना बैकएंड पे।
ओके, ऐसी ही है, ठीक है। तो बस भाई यही था यार। अभी जैसे इसका तुम टाइप बता दो, इसका टाइप भी सेम कर दो, साइन अप पेलोड, साइन अप पेलोड, ठीक है। ओके। और रिटर्न, रिटर्न एपीआई मेथड पोस्ट ही रहेगी तुम्हारी। और क्या है भाई इसका एंड पॉइंट, स्लैश ऑथ, स्लैश देखना पड़ेगा। तो बेसिकली राउट्स के अंदर आओ, ऑथ राउट, स्लैश साइन अप, ठीक है। कंट्रोल सी, कंट्रोल सी, कंट्रोल कंट्रोल, कंट्रोल सी, ठीक है। स्लैश ऑथ, स्लैश साइन अप। और डेटा भी भेजना है तुम्हें, तो तुम ये डेटा भेज दोगे। ओके, ये हो गया। देन इस रजिस्टर यूजर को बेसिकली यहाँ पे आओ, तुम कहाँ पे आओ, ये सर्विसेज के अंदर साइन अप पे आ जाओ यहीं पे। और यहीं पे तुम बेसिकली कॉल करोगे इससे। तो एक्सपोर्ट कॉस्ट साइन अप, इसका नाम रख देता मैं भाई, साइन अप यूजर को साइन अप एपीआई कॉल रख देता, चलो इसका नाम, ठीक है। साइन अप एपीआई कॉल इज इक्वल टू असिंक, फंक्शन ये असिंक रहेगा। और इसका डेटा तो यही रहेगा तुम्हारा, डेटा तो यही रहेगा तुम्हारा क्या, बेसिकली भाई यहाँ से नहीं लाना डेटा को। ओके, ठीक है। डेटा क्या रहेगा तुम्हारा, बेसिकली यही साइन अप पेलोड, साइन अप पेलोड। ओके, तो यहाँ पे भी सेम भाई क्या, कॉन्स्ट रिस्पॉन्स इज इक्वल टू अवेट। और ये मार दिए तुमने इस फंक्शन को कॉल, और यहाँ पे भेजना है डेटा, तो यहाँ पे भेज दोगे डेटा। और देन सेम चीज यहाँ वैलिडेशन है, भाई यदि मुझे नहीं मिल रहा है, क्या नहीं मिल रहा है, रिस्पॉन्स के अंदर से ऑप्शनल चेनिंग का यूज कर रहा हूँ, डेटा के अंदर से सक्सेस, तब तुम क्या करना, ये थ्रो कर देना एक न्यू ऐप एरर, ठीक है। थ्रो न्यू ऐप एरर, नहीं एरर, ठीक है। थ्रो न्यू एरर, ऐप एरर अपन बैकएंड में बनाए थे, खुद की कस्टम क्लास थी वो। थ्रो न्यू एरर, यहाँ पे लिख दो तुम भाई एरर, एरर ऑक्योर ड्यूरिंग ओटीपी वेरीफाई या साइन अप, ऐसा लिख दो कुछ भी, ठीक, क्योंकि भाई दोनों काम करती है वाली एपीआई। एरर ऑक्योर ड्यूरिंग ओटीपी वेरीफाई लिख देता हूँ मैं, ठीक है। ओटीपी वेरीफाई एपीआई कॉल। ओके, देन फिर रिटर्न कर दो तुम्हारा जो रिस्पॉन्स है उसके अंदर का जो डेटा है उसको, ठीक है। ओके, अब इधर आओ तुम, कहाँ पे, वेरीफाई ओटीपी में। और बेसिकली अब आ जाओ भाई यहाँ पे। और यहाँ पे एक और चीज कि भाई देखो, और जब भी तुम उसमें ओटीपी लिखते हो उस फील्ड में, तो देखो ऑन चेंज, उसमें जब भी तुम चेंज करते हो सेट ओटीपी वाला फंक्शन कॉल हो जाता है, और ये ओटीपी बस सेट कर देता है, ठीक है। तो इतना इजी पीजी ये। तो तुम यहाँ पे एक चीज लगा लो भाई कि भाई यदि एक तो यहाँ पे तुम एक काम करो, ठीक है। यहाँ पे क्या लिख दो तुम कि भाई यदि मुझे नहीं मिलती है ओटीपी, क्या, यदि मुझे यहाँ पे नहीं मिलती है ओटीपी, ओटीपी यदि ओटीपी नहीं मिली, तब एक काम कर देना, तुम टोस्ट में एक एरर दिखा देना, टोस्ट डॉट एरर, क्या, बेसिकली क्या, प्लीज फिल द ओटीपी। भाई अच्छे से तुम मैसेज लिख देना, इससे अच्छा को लिखना होगा तो, ठीक है। प्लीज फिल द ओटीपी, और फिर रिटर्न चल जाना भाई, फिर रिटर्न चल जाना, ठीक है। और एक और वैलिडेशन लगाओ यहाँ पे तुम, बेसिकली क्या, यदि जो ओटीपी है, अरे ओपन क्या आ रहा है भाई, यदि जो ओटीपी है, यदि जो ओटीपी है उसकी जो लेंथ है, उसकी जो लेंथ है वो लेस देन हो रही है 4, तो सेम काम करना है इस केस में भी, प्लीज फिल द ओटीपी, और सेम ये।
और ये सब बढ़िया है। तो ट्राई कैच ब्लॉक ले लो तुम। और बेसिकली क्या है भाई ये, दिमाग खराब। ठीक है, ट्राई कैच ब्लॉक। और इसके पहले यहाँ पे एक और काम करना तुम। क्या, एक टोस्ट आईडी में टोस्ट दिखा देना। इसलिए एक टोस्ट आईडी ले लो ताकि डिसमिस कर पाए अपन टोस्ट को बाद में। तो यहाँ पे टोस्ट डॉट लोडिंग में बेसिकली दिखा देना क्या, वेरीफाइंग वेरीफाइंग ओटीपी और ट्रिपल डॉट, ऐसा। ठीक है, देन भाई फिर सबसे पहले और तुम्हें लोडिंग भी चाहिए और बटन को डिसेबल भी करना पड़ेगा। तो बेसिकली क्या करना, तुम यहाँ पे लोडिंग लेना, कॉन्स्ट लोडिंग सेट लोडिंग सेट लोडिंग और बेसिकली यू स्टेट। इसको इनिशियली क्या डाल दोगे, फॉल्स। ठीक है, तो इसे ट्रू करना सबसे पहले तो सेट लोडिंग को, सबसे पहले तो इस सेट लोडिंग को ट्रू करना। देन फिर कॉन्स्ट रिस्पॉन्स रिस्पॉन्स इज इक्वल टू अवेट साइन अप एपीआई कॉल वाले फंक्शन कॉल कर दो, साइन अप एपीआई कॉल। अब यहाँ पे तुम्हें अब डेटा भेजना है क्या, यहाँ पे डेटा भेजना है। तो तुम्हारे पास अभी ये डेटा पड़ा है, अब पर इस डेटा के अंदर अभी ओटीपी नहीं है। इस डेटा के अंदर क्या नहीं है, ओटीपी नहीं है। ओके, तो तुम एक काम करना। क्या काम करना, यहाँ पे काम करना भाई, डेटा के अंदर एक ओटीपी नेम से की बनाना और इसके अंदर क्या डाल देना, ओटीपी डाल देना बस। तब डेटा के अंदर ओटीपी भी आ गई। क्या बोल रहा है भाई ये, दिस वैल्यू काउंट बी मॉडिफाई मॉडिफाइंग अ वैल्यू रिटर्न फॉर्म ऑफ कुछ नॉट अलाउड कंसीडर बाय मॉडिफिकेशन। ओके भाई, चल तेरी बात भी मान लेते हैं। ठीक है, तो क्या कर सकते हो फिर तुम, एक काम करना तुम, यहाँ पे बेसिकली एक कॉन्स्ट साइन अप डेटा बनाना। साइन अप डेटा एक ऑब्जेक्ट लेना और यहाँ पे बेसिकली क्या क्या भेजना है तुमको, यहीं बैकएंड से कॉपी करो। यहाँ पे आओ और ये इन सब कॉपी करो तुम, कंट्रोल सी करके कॉपी करो। और बेसिकली तुम यहाँ पे आओ और पेस्ट मारो। ठीक है, तो भाई फुल नेम कहाँ से मिलेगा, इस डेटा के अंदर से। इस डेटा के अंदर से तुम्हें फुल नेम मिल जाएगा। ओके, देन भाई ईमेल कहाँ से मिलेगा तुम्हें, ईमेल मिलेगा भाई तुम्हें इस डेटा के अंदर से तुम्हें बेसिकली ईमेल मिल जाएगा। ओके, पासवर्ड कहाँ से मिलेगा, डेटा के अंदर से पासवर्ड मिल जाएगा। ओके, रोल कहाँ से मिलेगा भाई तुम्हें, डेटा के अंदर से तुम्हें रोल भी मिल जाएगा। ओके, अभी मैंने तुमको डेटा लॉक करके दिखा दिया था। ठीक है, वहाँ सब पड़ा है। देन कंफर्म पासवर्ड कहाँ से मिलेगा तुम्हें, डेटा के अंदर से बेसिकली तुम्हें ये कंफर्म पासवर्ड भी मिल जाएगा। देन ओटीपी कहाँ से मिलेगी, तो ओटीपी अभी तुम बेसिकली स्टेट वेरिएबल से ले लोगे। ठीक है, तो ये तुम्हारी ओटीपी। तो ये बन गया यार साइन अप डेटा बस। अब इसके अंदर साइन अप डेटा पास कर दो, साइन अप डेटा हो गया। इतना ही था बस। ठीक है, अभी मैंने तुमको दिखाया था ना ओटीपी, बेसिकली भाई क्यों फटा पड़ा है ये। ओके, देखो डेटा के अंदर सब पड़ा है।
तो वो डेटा के अंदर का डेटा को साइन अप वाले का ऑब्जेक्ट बना के डाल दिए। देखो यहाँ पे सब 2 बार लॉक क्यों हो रहा है, क्योंकि तुम्हारा बेसिकली कौन सा मोड चालू है, स्ट्रिक्ट मोड चालू है, रिजेक्टर 2 बार लॉक हो रहा है वो, ठीक है। तो ये जो डेटा पड़ा था सब, और भाई कंफर्म पासवर्ड कन्फर्म पासवर्ड जो भी डेटा था सबको अपन ने कहाँ पे डाल दिए, सबको अपन ने यहाँ पे डाल दिए इस ऑब्जेक्ट के अंदर, बेसिकली ऐसा बना के, और देन इसको यहाँ पे भेज दिया। ठीक है, तो भाई ये हो गया। और यदि रिस्पॉन्स मिल जाता है तो अभी क्या करना है, बेसिकली अपने को लॉक कर देना है। बेसिकली क्या करना है, अपने को लॉक कर देना है किसको, रिस्पॉन्स को। और साथ ही साथ अब बेसिकली टोस्ट को भी डिसमिस कर देना है। टोस्ट डॉट डिसमिस बाय दिस टोस्ट आईडी, बाय दिस टोस्ट आईडी। और बेसिकली और क्या करना है, एक टोस्ट ना अपने को सक्सेस का भी दिखाना है, एक टोस्ट सक्सेस का दिखाना है। तो बेसिकली इसके अंदर ना अपन अब बेसिकली पिछले लेक्चर में क्या किए थे अपन ने खुद से ही अपना मैसेज दिखाए थे, पर अपने को बैकएंड का सक्सेस का मैसेज दिखाना। देखो अपन यहाँ खुद से दिखाए थे साइन अप मेल सेंड वाला, पर ऐसा नहीं कराना है अपने को ना, जो बैकएंड में भी अपन एक मैसेज भेजते हैं वो वाला मैसेज दिखाना है। अगर मैं तुम्हें बताऊं तो देखो, तुम बेसिकली रिस्पॉन्स भेजते हो, तो देखो तुमने मैसेज भेजा ये वाला मैसेज दिखाना है अपने को ऐसे। बेसिकली अपना खुद का मैसेज नहीं दिखाना, बैकएंड वाला मैसेज दिखाना है। तो कैसे दिखाओगे वो तुम, तो वो तुमको मिल जाएगा भाई रिस्पॉन्स के अंदर से मैसेज मिल जाएगा वो तुमको, MESSAG। इसको ना ऑप्शनल चेनिंग का यूज करके दिखाओ, कई बार ना मिले तो सीन हो जाएगा, फट जाएगा तुम्हारा कोड, ठीक है। इस केस में अनडिफाइंड दिख जाएगा, बस ऐसा होगा। और और सेट लोडिंग को फॉल्स कर देना, और बस भाई। और सेम केस यहाँ पे भी यार, लॉक करा दे देना इस एरर को। और बेसिकली बैकएंड का एरर कैसा दिखाते हैं बताऊं, टोस्ट में मैसेज। तो देखो टोस्ट, सबसे पहले एक टोस्ट को डिसमिस भी कर देना बाय दिस टोस्ट आईडी, डिसमिस बाय दिस टोस्ट आईडी। और एक मिनट, एक और चीज देखा मैंने अभी, डिसमिस ऑल भी है क्या, ओके, डिसमिस बाय दिस टोस्ट आईडी। और देन ना टोस्ट में अपने को अपना अपने बैकएंड के एरर दिखाना, तो कैसे दिखाओगे, टोस्ट डॉट एरर, टोस्ट डॉट एरर वो कैसे मिलता है बताऊँ तुम्हें, एरर के अंदर एक तुमको रिस्पॉन्स मिलता है, सेम ही ऐसा मिलता ही, ठीक है। एरर के अंदर एक रिस्पॉन्स, और इसके अंदर एक बेसिकली डेटा। और उस अभी तो रहने दो यार, एक काम करो, इसको एनी दूंगा तो एरर मारेगा, फिर अभी देखना एक सीन, एरर, अरे यार ये जाना अभी, ओह नहीं दे रहा है। और डेटा के अंदर का मैसेज कल क्यों दे रहा था, तो देखो दे रहा है। अभी रहने दो इसको, इसको अभी रहने दो, ठीक है। इसको भी रहने दो, इसको बाद में तुम्हें समझाऊंगा मैं। अभी तो बेसिकली भाई तुम एक काम करो, बेसिकली बस अभी तुम बस टोस्ट में एक दिखा दो एरर ऐसी तुम खुद से, बाकी अपन बैकएंड का दिखाएंगे अगले लेक्चर में, ठीक है। टोस्ट डॉट एरर, और इसमें तुम दिखा दो भाई साइन अप एरर, ऐसे लिख दो, ठीक है। या वेरीफाई OTP एरर, ऐसे फर्जी है, अभी अपन एक्चुअल एरर दिखाएंगे बाद में, ठीक है। वेरीफाई OTP एरर अभी ऐसे ही दिखा दे रहा हूँ मैं, इसको बाद में अपडेट कर देंगे अपन, अगले लेक्चर में करेंगे, बाद में नहीं। ओके ठीक है, देन बस इतना ही करना था। हाँ इतना ही करना, चलो देखते हैं अब भाई क्या सीन हो रहा है। इतना ही करना था, अब देखते हैं भाई। आ जाओ, ऐसे रिफ्रेश मारो, और मेरा अब मैं ईमेल भी खोल लेता यार, बेसिकली साइन अप में आ जाओ, मेरा मैं जीमेल खोल लेता।
अरे भाई ऑल डिलीट क्यों नहीं मार रहा है ये? भाई क्या सीन है भाई, थोड़े थोड़े करके डिलीट मारता है क्या है? 50 50 ओके ठीक है। तो अभी देखो भाई, मैं मेल सेंड करता बेसिकली, ये 420 वाली में। ओके। और वर्कर ऐसे रजिस्टर करना है मुझे। ओके। तो देखो ओटीपी आ गई है। तो 1274। अभी यहाँ पे देखो मैं गलत डालता तो प्रॉब्लम क्या है तुम देखना, ठीक है। देखो वेरीफाई ओटीपी एरर, तो ये गलत गंदा मैसेज है, जबकि एक्चुअल बैकएंड का मैसेज बताना था कि भाई ओटीपी गलत है, या फिर ओटीपी नहीं मिल रही है, ओटीपी एक्सपायर हो गया, ऐसा वैसा। तो ये इसको बाद में अपडेट करेंगे, ठीक है। तो अभी मैं सही डालता, 74 कर देता है इसको, ठीक है। इसकी जगह में 1274। 1274 अभी वेरीफाई करता मैं। ओके देखो साइन अप सक्सेसफुली हो गया है, ठीक है। अभी बहुत कुछ अपडेट करना है यार, अभी करेंगे धीरे धीरे, ठीक है। और क्या करना है, अभी रिसेंट कोड वाली फंक्शनैलिटी भी ऐड करना है अपने को। कुछ नहीं करना है इसमें, मैं बता रहा हूँ छोटा सी सीन है। और ये क्या है कि एरर दिखा रहा है, दो एरर। ओके। और ये एक काम करना, ये बटन को ना डिसेबल्ड कर देना जब लोडिंग ट्रू होता। क्या? ठीक है। क्या करना है इसको, और डिसेबल्ड, 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 ठीक है, जब लोडिंग ट्रू हो। ओके। और एक और सीन करना है क्या? ओके। अब रिसेंट ओटीपी वाले के लिए कुछ नहीं करना है, तुम साइन अप फॉर्म पे आना, और इसे कॉल कर दे, इसे कॉपी करो तुम, किसे, तुम बेसिकली इससे स्ट्राइक के जो ब्लॉक को कॉपी करो बेसिकली। ओके। ये था, ये इसे कॉपी करो, कंट्रोल सी करो, और यहाँ पे आओ, और बेसिकली इस फंक्शन को बंद कर दो अब। बेसिकली इसे बंद कर दो, और यहाँ पे एक फंक्शन बनाओ, कॉन्स्ट रिसेंट ओटीपी, ओटीपी हैंडलर। ओके। और ये भी एक असिंग फंक्शन ही रहेगा। ओके ठीक है। और बेसिकली सेम काम यहाँ पे, इसे इंपोर्ट कर लो तुम, और फॉर्म डेटा के अंदर अब तुम इस डेटा को डाल दो। बेसिकली तुम्हारा भाई ये वाला डेटा, कौन सा, ये वाला डेटा। और नेविगेट कहीं नहीं करना है तुम्हें। ओके। नेविगेट कहीं नहीं करना है, देन बस इतना ही करना था, ठीक है। कुछ नहीं किए, बस इस वाली एपी को कॉल मार दी बस, ठीक है। इससे ज़्यादा कुछ नहीं किए। और फिर इसे कॉपी करो अब तुम, अब इसके ऑन क्लिक में तुम इसे लगा दो, इसके ऑन क्लिक पे, इसके ऑन क्लिक में तुम इसे कॉल कर दो बस। तो भाई ओटीपी फिर से चल जाएगी यार, ठीक है। और यहाँ पे तुम सेंडिंग मेल की जगह सेंडिंग ओटीपी करना था वैसे अपने को, ठीक है। ओके। चलो देखते हैं अब भाई, एरर क्यों ड्यूरिंग सेंड। ओके क्या एरर आ गया? ओके तो वो एरर इसलिए आया क्योंकि अपना एक बार साइन अप हो गया, देखो 409। बेसिकली दूसरी आईडी से, बेसिकली दूसरी आईडी से वो करना पड़ेगा वो, ठीक है। वो साइन अप हो गया, फिर दोबारा वो सेम वैलिडेशन लग रहा है, इसलिए हो रहा है वो, ठीक है। वही मैं बताया ना, अभी एक्चुअल मैसेज नहीं दिखा रहा है, इसलिए प्रॉब्लम हो रही है। अभी अगले लेक्चर में अपन एक्चुअल मैसेज दिखाएंगे जो बैकएंड से आ रहा है, तो यूजर को पता चलेगा क्या प्रॉब्लम है एक्चुअल में, ठीक है। ओके तो भाई ये वाली तो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। जो कि यहाँ पे क्या आ रहा है, एरर ओके ड्यूरिंग, वो जो गलत मैसेज है, जबकि क्या आना चाहिए, यूजर ऑलरेडी रजिस्टर्ड। तो अगले में करेंगे अपन, ठीक है। ओके देन रिसेंड कोड।
ओके देखो भाई, जा रही है फिर से ओटीपी, ठीक है। तो मैंने कहा जा रही है फिर से ओटीपी, तो ये भी हो गया भाई, ठीक है। ये भी हो गया, इतना ही करना था इस पे, और कुछ नहीं करना था यार। बस इतना ही था यार। आज के लिए हो सकता है मैं थोड़ा सही से पढ़ा नहीं पाया, क्योंकि थोड़ा फीवर है भाई मुझे भी, इसलिए थोड़ी एनर्जी डाउन है मेरी भी, ठीक है। कुछ नहीं है भाई, ज़्यादा कुछ नहीं किया आज के लेक्चर में भी, सिंपल सादा ही था, ठीक है। इनमें तो कुछ था ही नहीं, इसमें बस कॉपी पेस्ट किया हूँ। और जो अभी एक्चुअल मैसेज ने दिखा रहे हैं टोस्ट में, वो एक्चुअल मैसेज अपन अगले लेक्चर में दिखाने लगेंगे, ठीक है। थोड़ा अपडेट कर देंगे दोनों को। देन फिर बस क्या करना है, थोड़ा और इससे भी थोड़ा अपडेट करना है, और फिर एनिमेशन ऐड करना है, बस इतना ही करना है, ठीक है। और रिडक्स का सेटअप करेंगे आई थिंक अगले लेक्चर में। तो बस भाई आज के लिए तो इतना ही था यार। मैंने बोला आज के लिए तो इतना ही था। आज अपन ने बेसिकली क्या किया, एक साइन अप वाले पेज को कंप्लीट ही कर लिए। बस एनिमेशन लगाना है, और वेरीफाई ओटीपी वाले को भी कंप्लीट ही कर लिए, उसको भी 90%, उसमें भी बस एनिमेशन लगाना है थोड़े बहुत, और बस हो गया। छोटी मोटी चीज़ें ये, ठीक है। तो बस भाई आज के लिए इतना ही था, इतना ही कुछ किया अपन ने आज, ठीक है। तो भाई कोई डाउट हो, एरर हो, प्रॉब्लम हो, कुछ भी हो, वीडियो में कमेंट कर देना, या फिर व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन करके ग्रुप में पूछ लेना, या फिर पर्सनल पूछ लेना। उसमें मेरा नंबर है, तो उधर भी कर सकते हो, ठीक है। मैसेज या इंस्टाग्राम में फॉलो करके उधर ही पूछ सकते हो, ठीक है। तो बस भाई इतना ही था यार, ठीक है। इतना ही था। वीडियो पसंद आया होगा लाइक करना, चैनल पे नया सब्सक्राइब करना, ठीक है। ओके, थैंक यू, बाय, हैव अ गुड डे।